है। देखो और युगों में, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में अगर भजन करने परत तो पहले गुफा ढूंढने परत थी। देखो भजन करने पहले वो गुफा ढूंढत तो एकांत की जगह का है। रावण, हिरण्याकश्यपु, कंस जिंदा गड़ा दे तो अगर तुम माला मिल जाती तो इनके मारे भजन नहीं कर पाते। एक तो सरल नहीं है तो भजन कर वो तीन युगों में। और युगों में अगर भजन करना होता था तो गुफा ढूंढनी पड़ती थी। पर कलयुग धन्य है जहां जगह जगह कथा हो रही है, कहूं भी बैठ के भजन कर ले। और युगों में ऐसी कथा न बैठ सकती। द्वापर में जब कथा हो रही होती तो कंस आग धर दे तो पंडाल में। त्रेता में जब कथा हो रही होती रावण मूल काट ले तो। सतयुग में जब कथा हो रही होती हिरण्याकश्यप जिंदा गड़ा दे तो मैं कथावाचक था। और वो तो आदेश ही है तो रावण को, रावण तो मैंने पढ़ा तो रावण ने तो स्पष्ट कहा था कि जेहि जेहि देश धैन दुज पावई और नगर गांव पुनि आग लगावई। जहां जहां गैया हो, संत हो, ब्राह्मण हो, वो गांव में आग लगवा दे, जिंदा जला दे। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं भैया कि कम से कम इतनी सरलता और इतनी सहजता में भगवान की कथा सुनने को मौका मिल रहा है। ये भगवान की कृपा ही जानी हो रही कि उन्हें तुम्हें चुनो है कथा सुनवे। कैसे देखो जनता चुनत है, देखो जनता चुनत है। वो राज्यसभा में, विधानसभा में बैठत है। बिना जनता चुने को राज्यसभा विधानसभा में बैठ जाए, नहीं बैठ सकता। अपन चुन के यहां पहुंचा तो खुद बैठ गए। तो जिसको जनता चुनती है उसे विधानसभा मिलता है, और जिसे हनुमान जी ने चुन लिया है चंदनहारी में, उसे यह सत्संग की सभा मिल गई है। तुम्हारे चुने भाई लोग या बैठे हो, आए नहीं है, तुम्हारे बुलाया गए हो, सब नहीं आ पाए थे, सबके बस की भी नहीं है कथा। अच्छा एक बात बताओ, एक बहुत बड़े आदमी की घरवाली थी, अरबपति खरबपति की। एक बार दो ही जा रहे थे मोटरसाइकिल से, गिर पड़े, सो की घरवाली के नाक कट गई थी। ऑपरेशन भाव से डॉक्टर ने साफ कर दी। अब एक दिन घर वालों बोलो कि चलो सागर चल गए। काय बोले तुम जीवन ले ली, तुम्हें जित तो लेने हुए। अब घर वालों कितना पैसा खर्च करे, कितना बड़ी दुकान में ले जाए, पर नकती का कर है जीवर को बताओ ले सकत बा। अजय वो की ना कहीं नहीं है, बताओ नकती के काम को सुनो है, तुमने खुद बताओ का करे वह नकती। हम तो घर वालों 20 लाख दे दे ले आ तो जो ले आने हुए बाजार से, पर वह नकती का कर है। जैसे नकती के काम का सोना नहीं है, ऐसे ही कपटी के काम को सत्संग भी नहीं है। जो मन को कपटी रहते वो कभी सत्संग में जा ही नहीं सकते, सब नहीं आ सकते थे। हमने तो कई बार कथाओं में कही कि चंडाल कभी पंडाल में जाता ही नहीं है। जितने चंडाल रहते हैं वे पंडाल की छारी नहीं दबा सके, भी कर नहीं सके। 7 दिन आए थे जो उनको पंडाल के दर्शन नहीं, भागवत तो ठीक है, ऐसी भाव बन है कि गांव छोड़ने पर उतने दिन आए। हनुमान जी बनने चाहे तो तुम्हें तक आ ही नहीं सकता, बिल्कुल गारंटी है। बोलो हनुमान जी महाराज की। अब आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है, जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है। बहुत ध्यान से समझिए आज की बात। जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है उस पर भगवान शंकर की कृपा हो जाती है। जिस पर गुरु की कृपा होगी उस पर भगवान शिव की कृपा हो जाएगी, और जिस पे शंकर जी की कृपा हो जाए वो पे राम जी की कृपा हो जाए। बिना शंकर जी के राम जी नहीं मिल सके तो मूल पटक के मर जाओ। रामायण तो पढ़ा तो में स्पष्ट लिखो है कि जा पर कृपा न कर त्रिपुरारी, सो नर पावन भगति हमारी। राम जी से पूछा तुम्हारा सबसे खास कौन है, तो राम जी कह रहे कि बिन छल विश्व नाथ पगने हूं, और राम भगत कर लक्षण एहू। राम जी कह रहे हैं जिसको शंकर जी के चरणों में प्रेम है वो हमारा सबसे खास भक्त आए। और राम जी ने तो इतने तक कह दी कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मुए सपने नहीं भावा। राम जी कह रहे हैं हमारा सबसे खास भक्त भी अगर शिव की निंदा करे है तो हम उसको त्याग दें। तो गुरु जी की कृपा से मिले हैं शंकर जी, और शंकर जी की कृपा से मिले हैं राम जी। अच्छा फिर जे पर राम जी की कृपा हो जाए, पे कौन की कृपा हो जाए?
राम जी तो शंकर जी की कृपा से मिले। आज ये पे राम की कृपा हो जाए वो कामिल है। उसको क्या मिलेगा? बोले जा पर कृपा राम की होई, सुता पर कृपा करे सबको। जिस पे राम की कृपा हो जाएगी उस पे सारे जगत चराचर जीवों की कृपा हो जाएगी। और मेन बात है गुरु जी की कृपा। तो गुरु जी कैसे प्रसन्न हुई है? अच्छे महंगे से कपड़ा ले आ दे गुरु जी प्रसन्न हो जाए? बिल्कुल नहीं हुई। अच्छो मोटो लिफाफा दे दे गुरु जी प्रसन्न हो जाए? बिल्कुल नहीं हुई। खूब महंगी माला ले आन के पेरा दे गुरु जी प्रसन्न हो जाए? बिल्कुल नहीं हुई। गुरु जी के खूब हाथ पांव दबा दे। कई गुरु जी हर को खूब आदत पर ही रहते, मंच से उतरे और 400 आदमी लग गए, ये श्रृंगार मचा के नहीं उतरे हुए 3 घंटा, काय में हार गए हमें तो इतनी बता दे। बताओ क्या कर रहे दत्ता? सबसे ऊंचे बैठे 1 फुट के गद्दा पे, काय में हार गए हमें तुझे बता दे। एक गुरु जी को आदत परी थी भारी हाथ पांव दबो आते, आदमों की श्रद्धा रहे। एक पहुंच गओ, बोले बताओ गुरु जी तना पांव दबा दें। सुने 9 बजे से रात में पांव दबा वो चालू करे 11 बज गए, गुरु जी मना ही न करें। उन्हें सोची गुरु जी सो आ गए, सो जैसे ही उन्हें पांव छोड़े कहने लगे बच्चा कितने भाई हो? और उन्हें सोची अब तो दद्दा जग रहा है, सुबह फिर लूंगा और गोली दबावे। कहने लगे गुरु जी 3-4 भैया हैं 4। ये 12 बज गए, उन्हें सोची आप सो गए होंगे। उन्हें जैसे ही पांव हाथ दूर करे पांव से, कहने लगे बच्चा कितने भाई हो? कहने लगो गुरु जी 3। कहले कार्य झूठी बोल रहा हो, 1 घंटा पहले कह रहा हो तो 4 हते, अब 3। कहने लगो 11 बजे तो 4 ही हते, अब सवेरे न 3 बजे कहा तुम हमें छोड़ नहीं गए, सो हमें तुम्हारा जान ही हो। अब निवेदन, गुरु प्रसन्न कैसे होंगे? बहुत गहराई से बात को समझना। जब तक हम गुरु जी के शरीर की शिव पिंडी का स्पर्श नहीं कर लेंगे तब तक गुरु की कृपा हम पे हो ही नहीं सके। गुरु जी के शरीर में एक शिव पिंडी होती है, ध्यान से सुना। जो बात हम आपको बता रहे हैं, आप कभी किसी संत को प्रणाम करना और जो विधि से हम प्रणाम कर वो बता रहे करके देखियो, अगर वो वास्तव में महात्मा हुई हैं। देखो खाली भगवा पहनने से भगवान नहीं मिलते, लाल पीले हरीरे नीले कपड़ा पहन ले गारंटी नहीं है कि भगवान मिले। खाली भगवा पहनने से भगवान नहीं मिलते, भगवान मिलते हैं भजन करने से। भगवा पहन पाओ चाहे ना पहन पाओ, पर भगवान का भजन जरूर करना, तो गारंटी है कि तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। तो तुम कभी प्रणाम करना किसी महात्मा को, वो एक बार तुम्हें नीचे से ऊपर तक जरूर देखे। यार कौन कच्चे गुरु को चेला नहीं जो जा बात देखो कहां से पता पड़ गई, जरूर जो सत्संगी है। और अगर उनके पास टाइम होगा तो एक बार जरूर पूछे कि बेटा तुम्हें जब बात कोने बता दे। गुरु के शरीर में शिव पिंडी होती है और उस शिव पिंडी का स्पर्श करना चाहिए। गुरु जी ने भी चाहे तो पूरी कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाए अगर तुमने शिव पिंडी छू ली तो। और गुरु जी कितना चाहे लेवे कि तुम्हारा कल्याण हो जाए, और अगर तुमने शिव पिंडी नहीं छुई तो तुम पे गुरु की कृपा कभी हो नहीं सकती है। तो शिव पिंडी बता दें कि रहने के कहां होती है गुरु जी के शरीर में। गुरु जी के शरीर में कभी भी किसी संत महात्मा गुरु को प्रणाम करना तो उनके दाहिने पांव के अंगूठे के नीचे जरूर छूना। गुरु जी के दाहिने पांव के अंगूठे के नीचे हाथ जरूर लगाना, क्योंकि वहां शिव पिंडी होती है और वहीं से गुरु की पूरी कृपा होती है। बिना गुरु कृपा के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। पर गुरु कैसा हो, ज्यादा नहीं भटकना, सिर्फ हम एक बात बता रहे हैं। कबीरदास जी का आधा दोहा पढ़ लेना कि सच्चा गुरु कौन है और नकली गुरु कौन है। कबीरदास जी कह रहे गुरु गोविंद दो खड़े, बस यही में सबरो सार छुपो है। गुरु गोविंद दो खड़े, जिस गुरु के बगल में गोविंद खड़े हो वो असली गुरु है, और जो अकेला गुरु खड़ा हो वो नकली गुरु है। आजकल नकली गुरुओं की भी बाढ़ सी आ गई। वे कहते ने राम को पूजो, ने कृष्ण को पूजो, ने दुर्गा पूजो,
अकेले गुरुजी की फोटो धर ले, बोले गुरुजी कहां हैं, बोले जेल में। गुरुजी जेल में पड़े, खुद की जमानत वे करवा नहीं पा रहे, तुम आओ उद्धार कर दें। ऐसी अंधभक्ति चढ़ी है, कछु कछु तो जा कहते हैं कई गुरुजी को भजन करने तो सो जेला चले गए। अरे तो दद्दा तो चले जाते हैं हिमालय में, जेल में हो भजन या हो रहा हो। असली गुरु और नकली गुरु में यही अंतर है। नकली गुरु अकेला होगा और असली गुरु गोविंद के साथ होगा। आज भोले भाली जनता को बहकाया जा रहा है, रामकृष्ण की पूजा से दूर किया जा रहा है। विधर्मियों की बड़ी भयंकर चाल है इसमें। हम लोग तो फिर भी बचे हैं। ईसाई मिशनरी वनवासी क्षेत्रों में जाकर, आदिवासी समाज के लोग जहां रहते बड़े भोले भाले होते हैं बेचारे, बड़े सीधे सच्चे, काम से काम ना ज्यादा वो आडंबर में पड़े। तो जहां आदिवासी लोग रहते वहां ये ईसाई मिशनरी वाले जाकर के कहते हैं कि राम है ही नहीं, कृष्ण है ही नहीं, उनकी पूजा मत करो। और ऐसे ऐसे तर्क दे देते हैं। एक बार तो एक आदिवासी अंचल में कुछ ईसाई मिशनरी के लोग गए, 100-200 बेचारे भोले भाले सज्जन आदिवासियों को बुलाकर कहा, सुनो तुम राम की पूजा मत करो, हमारे भगवान की पूजा करो, हमारे भगवान असली हैं, राम नकली हैं। तो लोगों ने कहा कैसे? तो वो 2 मूर्तियां ले गए, एक राम जी की, एक अपने उनके भगवान जो भी हो राम जाने। तो 2 बाल्टी रखी और राम की मूर्ति उठाई और उस बाल्टी में डाली, वो लोहे की थी। और जैसे ही राम जी की मूर्ति बाल्टी में डाली, मूर्ति डूब गई। बोले देखो देखो राम डूब गए। जो स्वयं ना तैर पाए वो दूसरों को क्या तारेंगे? अब लोहे की है तो वो तो डूब ही जाएगी। तो बोले देखो राम खुद डूब गए। जो खुद डूब गए वो दूसरे की क्या सहायता करेंगे? अब बेचारे आदिवासी समाज के लोग बड़े भोले भाले, बोले सही कह रहे हो। अब बोले हमारे भगवान देखो, तो वो थे लकड़ी की मूर्ति, और जैसे ही बाल्टी में डाली बोले देखो हमारे भगवान चमत्कारी हैं, तैर रहे हैं। अब भोले भाले लोगों को ये बातें वो देख ना पाए कि मूर्ति की है कि लोहे की है। तो वहां एक संत जी बैठे थे, बोले रुक जाओ रुक जाओ, क्या बात है? बोले हमारे यहां जल परीक्षा नहीं होती, अग्नि परीक्षा होती है। जल परीक्षा में हम लोग विश्वास नहीं करते, हम लोग तो अग्नि परीक्षा करवाते। जब हमने माता जानकी की अग्नि परीक्षा करवाई तो इनकी भी होगी। अंगीठी लगाओ, अच्छी लकड़ियां। पहले राम जी की मूर्ति डाल दी आगी में, अब लोहे के यहां बेया जल रहा है। उनको निकाल के बोले देखो हमारे राम अग्नि परीक्षा में पास हो गए, अब तुम्हारे भगवान ले आओ। उनको पसीना आ गया कि अब तो लकड़ी जाके यहां, अब नहीं बच रहा है। तो लकड़ी की मूर्ति जैसे ही आग में डाली और राख बन गई। तो जो बेचारे भोले भाले लोग थे वो कम से कम बच गए। तो आज इस प्रकार का षड्यंत्र, झूठी मनगढ़ंत कहानियां बना करके, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और भोले भाले लोगों को बहकाया जा रहा है कि राम की पूजा मत करो, कृष्ण की पूजा मत करो, शिव की पूजा मत करो। अकेले हमारे गुरु जी की फोटो ले ले और गले में लटका ले। सो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हम तो मर ही रहे थे, तुम और भग आओ। मेरा एक निवेदन है आप सबसे, अगर विपिन बिहारी खुद कहें या दुनिया का कोई मेरे जैसा ढोंगी लोभी पाखंडी महात्मा कहे, तो 2 बातें किसी की मत मानना कभी, चाहे वो मूल काट के धर देवे अपनी। किसी साधु की ये 2 बातें मत मानना, वो साधु तो हो ही नहीं सकत, वो काल नेमी है। 2 बातें भैया ने मानी, और को की तुम्हें बिल्कुल अपने प्यारे को कॉल है। एक, चाहे हम जैसों को छोड़ दियो, हम जैसे तो मुतके मिले हैं तुम्हें, 50 फिर रहे, लाल पीरे हरीरे उन्ना पेरे हम गाएं। 2 चीजों को कभी मत छोड़ना, एक भगवान का भजन और दूसरे अपने माता पिता की सेवा। अगर ये करते रहोगे तो गारंटी है दुनिया में तुम्हें कोई फेल करने वाला नहीं है। मां बाप की सेवा करना और भगवान का नाम लेना। इसलिए हम लोग क्या गाते हैं? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, फिर तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। के हानि लाभ धन्यवाद निर्विवाद, राम पग पगिए।
और जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो बात चल रही है गुरु। जीवन में गुरु तो जरूरी है। गुरु हमारे और गोविंद के बीच का माध्यम है। जैसे आप अपने साइट पहने हो, कुर्ता पहने हो, तो दो कपड़े के कोंटे जुड़े हैं और उसमें तुरपाई लगी है। लगी रहे तुरपाई, पर्वत तुरपाई दिखा तो नहीं है, पर्वत जोड़े हैं दो ही टुकड़ा। ऐसे ही वो धागा है जो वो गुरु है, तुरपाई। आत्मा और परमात्मा को इकट्ठा तो करता है, जोड़े रहता है, पर दिखता नहीं है। बिना गुरु के उद्धार होगा नहीं। भगवान शिव के लिए कहा रामायण में कि बिन गुरु भवनिधि तरही न कोई, अजो बिरंच शंकर सन होय। गुरु जरूरी है, पर गुरु कैसा हो। एक कहावत चलत है, तुमने भी जानत हुई हो, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। कितने जने मानत जा कहावत न, हाथ उठ को मानत जा कहावत, को जानत हो इतने जने। पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। अब तुमने अपनी बात पे अड़े रखो कि पानी पियो छान के। हम यही चंदनहारी में एक दो नर्दा में से बाल्टी भरवा रहे हैं भाई। तुम जितनी बार कहो हम उतनी देर छनवा रहे। को पी है, हाथ उठाओ। तुम्हें तो कह रहे कि पानी पियो छान के। हम 1000 बार छनवा रहे, वो पानी पियो। नर्दा को पानी पी लो, हद कर दी तुमने। इतनी गर्मी नहीं पड़ रही यार हमें। देखो इस कहावत को उल्टा करो। पानी पियो जान के, है पीवे लायक के नैया। पानी पियो जान के पीने लायक है कि नहीं है, तो गुरु बनाओ छान के, बनावे लायक है कि नैया। इस कहावत को पलटना पड़ेगा। पानी जान के पियो चज्जे, कहां को आए कैसो आए, है पीवे को के नैया, तो गुरु बनाओ छान के। देखो जब हम अपनी बेटी का संबंध कहीं करते हैं तो कितनी छानबीन करत। मम्मा कहां है, फूफा कहां है, बड़ो भैया है तो कहां भी आओ, बिटिया है तो कौन परिवार में करत या छानबीन के नहीं करत। खाली एक बार शरीर की बेटी का संबंध कहीं जोड़ने पर इतनी छानबीन है। तो ये आत्मा रूपी बिटिया जब को खून दे रहे हो तो वो की भी तो छानबीन भावचज्य के ने भावचज्य कैसो के कौन महाराज आए सो लाए नारियल और बे बैठे कई काय कई दीक्षा लेने। आजकल तो दीक्षा होने लगी मंचों पे से। गुरुजी चीनत तक नहीं है कि तुम कहां के आओ, को आओ, कैसे आओ। जो गुरु तुम्हारा नाम नहीं जानता, जो गुरु तुम्हें पहचानता नहीं, वो क्या उद्धार करेगा तुम्हारा। गुरु और शिष्य का संबंध जानते हैं। जब पति और पत्नी का संबंध, शादी होती है तो गांठ जुड़ती है, बीच में गांठ रहती है। पर जब गुरु और शिष्य का संबंध होता है तो एक कोरा कपड़ा होता है, उसमें कोई गांठ नहीं होती है। गुरु और शिष्य के बीच में कोई गांठ नहीं होनी चाहिए। लोभी गुरु, गुरु को कभी अपने शिष्य से लोभ ना हो। वो लालची चेला सो दो ही नरक में ठेलम ठेला। गुरु जी मर के पता है, ऐसे जो लालची टाइप के गुरु रहते हैं वे मर के को बनत बताओ, अजगर।
और चेला को बनत मार के चिटिए काय ये जन्म में गुरुजी ने चीथो चेलों को, सो जन्म में चेलों ने गुरुजी को चीथला। वृंदावन बिहारी लाल की हिसाब बराबर होगा। गुरुजी हरे भी दद्दा, गांव गांव गुरुजी फिरे कहें दीक्षा ले, तुम नरखे जाओ चाहे स्वर्ग है, हमें तो धोती कुर्ता देओ। तुम्हें जहां मन हो तो मर जज्जो, अच्छो महंगो सो कपड़ा ले आओ, कुर्ता को धुतिया को सब मंत्र दे दे। दीक्षा एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा है। जब गुरु के भीतर एक भजन का तेज ऊर्जा बनती है और उसी समय जब कोई योग्य शिष्य सामने आता है तो वो ऊर्जा का स्खलन हो जाता है और योग्य शिष्य से स्वीकार कर लेता है। एकलव्य की कथा तो सुनी हुई है। द्रोणाचार्य के पास गए, द्रोणाचार्य ने मंत्र नहीं दो, उन्हें जंगल में जाके मूर्ति बना के गुरु मान के साधना में बैठ गओ। एक दिन एक कुत्ता आओ, भौंक रहा हो तो एकलव्य ने ऐसे बाण भरे मुंह में कि खून निकरो ने और को पूरा मुंह भर गओ बाणों से। वो कुत्ता पहुंचो द्रोणाचार्य के, द्रोणाचार्य ने कहा इतना योग्य धनुर्धर कौन हो गया दुनिया में। पता लगाया एकलव्य, गुरुजी ने छल कर दो। गुरु को कभी अपने शिष्यों में भेदभाव न करो चज्जे, ऐसो न करो चज्जे के गरीब सो चेला आ गओ सो गुरुजी बैठवे की नहीं कह रहे, अकनु बड़ो सो आदमी आ गओ सो गुरुजी खुदा ही गली चलाए फिर रहे हो बिछावे। ये भेद बुद्धि गुरु में नहीं होनी चाहिए। द्रोणाचार्य ने कहा छल करो, बोले तुमने हमारी मूर्ति बना के जब विद्या सीखी दक्षिणा में अंगूठा दे दे। कहा अर्जुन पीछे रह जा तो एकलव्य से, पर धन्य रे एकलव्य, उसने अपना अंगूठा दे दिया दान में। पर द्रोणाचार्य की कागज भाई कैसे शिष्यों में भेद करो। जोन चेला को सबसे ज्यादा चाहो अर्जुन को, वही ने मार के फेंक दो। अर्जुन ही ने मारो तो द्रोणाचार्य को नहीं मारो। अगर गुरु भेद करेगा तो गुरु को भी इसका पश्चाताप भोगना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के न्याय से कोई नहीं बचे। भगवान को न्याय बहुत पक्को है प्यारे, वो तो अपनी रे समझ में नहीं आ रहा। बहुत पतली चक्की है रे जो वो पीस में बैठे थे, बहुत पतली चक्की है। वो तो मैं लगत यह है कि इनके संग गलत होगा उनके संग अच्छा, हाँ वो न्याय बहुत पक्को है। इतने से समझ गयो भगवान को न्याय कितना खतरनाक है। अपनी उतनो बुद्धि ने चल। दो दोस्त बैठे थे एक मंदिर के बाहर, भगवान की पंचायत देखियो कितनी खतरनाक करत भगवान। एक आके बीच में बैठ गया, तीन हो गए। कछु देर तक उनमें बातें भाई, अब तीन को लगी भूख। एक कहने लगो यार हमें तो भूख लगी, दूसरों कहने लगो हमें भी लगी, तीसरों कहने लगो हमें भी लगी। एक कहने लगो भज्जा हम तो डिब्बा धरे हैं, खोलो। उन्हें डिब्बा खोलो, सो के डिब्बा में 3 रोटी। दूसरे ने डिब्बा खोलो, सो के डिब्बा में 5 रोटी। तीसरों बिल्कुल फ्री बैठो तो कहने लगे भज्जा मोरे ना तो कछु है नहीं। अरे तो कहने लगे मिल बांट के खा लीजिए। अब आदमी 3 और रोटी 8, अब बट कैसे नहीं। एक बोलो एक काम करो, एक रोटी के 3 टुकड़ा कर ले, 8 रोटों के कितने टुकड़ा हो गए? 8 3 24, अपन है 3, 8 टुकड़ा खा ले अभी। बोले सही है। एक रोटी के 3 टुकड़ा भाई, तीन ही ने 8 टुकड़ा खाए। जब वो तीसरो जान लगो जो रोटी ने लाए तो कह लगो भज्जा यार बहुत भूख लगी थी, धन्यवाद तुमों ने हमें भोजन कराए, क्योंकि अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं दुनिया में। अन्नदान सबसे बड़ो दान है और कोनो दान में संतुष्टि नहीं है। 23 तारीख हमारी विदाई हुई है, तुम पूरी चंदनहारी लिख दियो हमें तो सोई हमें संतुष्टि नहीं रहे। तुम तो पूरे चलो कचहरी जमीनें लिख दे, घर लिख दे, तुम्हारे बाबा हो जा, गांव हमें सौंप दे, फिर भी हमें संतुष्टि नहीं है। और हमें नहीं दुनिया में कोई हो तो तुम्हारे बताओ है संतुष्टि। जे कोई चंदनहारी में रह रहा हो वो चाह रहा हूं बेगमगंज में रहने लगते, मैंने तो और ऊपर बेगमगंज वालों सोच रहा हूं भोपाल में रहने लगते, भोपाल वालों सोच रहा हूं बंबई में रहने लगते, बंबई वालों सोच रहा हूं हम अमेरिका में रहने लगते, मैंने और ऊपर और के सोच रहे हम और ऊपर रहने लगते, स्वर्ग में रहने लगते। संतुष्टि कहीं किसी को नहीं है। तुम कोनो को बहुत महंगो कपड़ा ले आने के दे दे,
वो जा सोचे यार 1000 भर को ले आए, तुम 1200 को ले आओ तो हमारे पैरवे के काम को हो जाता। तुम 2000 को ले आओ, हमारी 2500 की हो जाए। तुम 5 को ले आओ, हम 10 को सोच ले। पर अन्न तो उतना ही खे हो जित तो पेट में बन है। खात खात हम जा तो सोचने के 2 रोटी रे धर पाऊ ते कहूं। अन्न में संतुष्टि दान है अन्न। ऐसे हमारे एक आपोरों से निवेदन है, तुम्हारे घरे कोनो मंगनारो आवे, मना कर दियो, तुम्हें नहीं देने हो बिल्कुल नहीं दियो, बिल्कुल नहीं दियो। पर अगर एक चीज मांगे तो कबू मना न करियो। अगर वो तुमसे रोटी मांगे, तुम सोनो ने दियो, चांदी ने दियो, पिसी ने दियो, आटो ने दियो, कुछ ने दियो, पर अगर वो तुमसे कहे कि बहुत भूख लगी है, एक रोटी दे दे, तो अगर तुम्हारे घरे एक रोटी होए तो आधी तुम घर के खा लियो, पर आधी रोटियों को बैठा के खुआ के पानी पिया दियो प्यारे। हर चीज को मना कर देना घर के दरवाजे से, पर कभी किसी को रोटी के लिए मना मत करना। कोई तुमसे कहे पानी पिया दे, तो चाहे तुम्हें कुआ से भर में जाने पड़े, पर तुम्हारे घर के दरवाजे से कोनो भूखो और प्यास होने जाए। मलुकदास जी कह रहे सबसे बड़ो भजन क्या है? बोले भूखे को टुकड़ा, ओ प्यासे को पानी, ओ हरि भक्तों की यही है निशानी। भगवान का सच्चा भक्त वो है जो भूखे को भोजन और प्यासे को पानी दे। और मलुकदास जी तो तक कह रहे हैं कि दूबा साठी संतन मारे। दूबा साठी, दूबा साठी का मतलब है दूबा की लठिया। अब दूबा की लठिया कितनी पतली हो जाओ, को घुमार हो, कितनी घाले है बताओ। दूबा में से एक लठिया बना ली, अब को घुमार दे, कितनी लगे है बा? बिल्कुल नहीं लग। पर मलुकदास जी कह रहे हैं कि दूबा साठी संतन मारे, तो चक्र सुदर्शन ताको जा रे। भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से कह दी है कि जो रोटी खुआत हो और पानी पियात हो, अगर वो की तरफ कोनो तिरछी नजर भी कर देवे तो आंखें फोड़ दी होगी। ये फल है अन्नदान का। एक गांव में एक बहुत बड़ा आदमी है, तो भारी चकटा, भारी चकटा, इतना चिकटा, इतना चिकटा। एक बार उन्हें कहूं सुन लाई के दान करो चज्जे, बिना दान के कल्याण नहीं। अब वो भारी कंजूस रे। गांव के एक संत जी रहते हैं, उनके घरे का बोले महाराज हमें दान करने हैं, मन हमारे बस की नहीं। और सुनी है कि बिना दान के कल्याण नहीं होता, हम तुम्हारा बहुत तैयार है, हम दान न कर पाए। संत तो संत बोले अच्छा एक काम करो, तुम ऐसी चीज दान कर दे जो तुम्हारे काम की न हुए। उन्हें सोची यार हमारे घरे का काम को नहीं है, का काम को नहीं है। कहने लगे हाँ एक चीज नहीं महाराज हमारे घरे काम की। बोले का? बोले सब्जी के छोकला। उनको का कर तो हम दूरे पे फेंक देते। बाबा जी बोले तो कल से हम आए दान ले। अरे सवेरो हो और बाबा जी पहुंच जाए। परिवार हा तो बड़ो सबकी बनती मुतकी, सो जो कछु छोकलो और देवे सब फेंक देने जाके बाबा जी सवेरे दरवाजे खड़े हो जाए, सुबह झोली में डाल देवे। अच्छा बाबा ये मैं खुश कि वो पूरी छोकलो और ले आवे और अपनी गज्जा को खुआ देवे। बाबा ये मैं खुश के हमारी गज्जा की तो गठी है, जो हो सो हुए। गऊ माता के भोजन का फल ये है। हम एक और निवेदन करें रे भैया तुम्हारों से, हम सुना रहे हैं तुम्हारों कथा। नियम है कि दक्षिणा दो चज्जे, कथा बाँचवे बारे हो, तो हमें तो ये कई दक्षिणा दे दियो। हम को झोली फैला के मांग रहे हैं तुम्हारों से। अगर भगवान ने तुम्हें पानी दाओ हो रे अबे गर्मी में, तो अपने खेत में एक आध झोरज्जा भर दियो राजा भज्जा हरो, जिसमें गैया पीतरे में, जब हमारी कथा की दक्षिणा हो जाए, कहूं गैया प्यासी ने फिरे तनक स्वीकार क्या हूं, जहां खेत में तना निचाल तो हुए उते पानी भरत रज्जो रे। तुम ये बार खेत में पानी भर के गैयों को पिया के देख ले, अगर अगली साल फसल सवाई ने हो जाए तो विपिन बिहारी से जो मने आए वह कज्जो। क्योंकि गैया जिस खेत में पानी पीती है अनंत गुना फसल होती है उसमें। गाय के भोजन का फल जानते हो, 100 ब्राह्मण जो त्रिकाल संध्या करते हो, 100 ब्राह्मण त्रिकाल संध्या कर विवारे तुम्हारे घरे भोजन कर जाए। हाँ त्रिकाल संध्या वारी पूजा पाठ वारी ब्राह्मण को भोजन कराओ चज्जे घरे। और एक बात और सुन लेता है तो कराई। अगर तुम्हें पता हो कि जो महाराज दारू पियत है
तो श्राद्ध में नहीं होती, चाहे बस श्राद्ध को पंगत बनवा के ले जाके पहाड़ में फेंके जो चिटिंगे खा ले। उन भूल के दारू खोर ब्राह्मण को तीरई को उस श्राद्ध को भोजन न करवजो, चाहे कर गो ही नहीं श्राद्ध। और सुनो, हर काम कर्जा लेके कर लो चाहिए, गुंजाइश नहीं हुई तो, पर श्राद्ध कब कर्जा करके नहीं करो चाहिए, वरना वो मैं तुम्हारे पे तरवर नाराज। कब कर्जा करके श्राद्ध कर गई नहीं, तुम्हारी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई, बिल्कुल। एक गट्ठा कहूं से एक पूरा काट ली, चारे को जो देना तुम्हारे तो श्राद्ध हुए बाप दादों की जो छोड़ के चले गए हो सियाने, श्राद्ध के दिन एक पूरा ले जाके गज्जाए खुआ के और दक्षिण दिशा की तरफ हाथ जोड़ के अपने पितरों से प्रार्थना कर लियो कि हमने गैया को चारों खुआ दो है, तुम इस श्राद्ध से प्रसन्न हो जा। तो दारू खोर ब्राह्मण के खुआए से अच्छो है कि श्राद्ध करियो ने। बहुत गहराई से समझत चल गयो हमारी बात है। हम बिल्कुल स्पष्टवादी आदमी है, कई आदमी तो लगा हम जहर से कैसे हमें कहने बिल्कुल जो आए। कई बार आदमी हमसे कहते महाराज तुम बहुत कड़क बोलत हो, तेज बोलत हो। देखो भैया, हम तुलसीदास जी की बात पे अमल करत हैं, उनने कही है कि मीठी बोली कोई नहीं, तीन आदमों को कबो अच्छो ने बोलो चज्जे, मुंह देख के ने बोलो चज्जे। मुंह देख के मतलब जी बैठे जजमान, अब हम सांची ने कहें तो वो तो फिर व्यास गद्दी से धोखा हो जाए नहीं हो जाए। फिर तो हमने जजमानों को मुंह देख के कथा करी कहाई, भागवत देख के कथा ने करी कहाई। वो तो हम जजमान काय में खुश हैं, सोई में जी हजूरी में हम लगे हैं कि फलाने भैया ऐसे हैं, ढिकाने भैया ऐसे हैं। अब हमें जा बताओ, जैसे हम कौन तुम्हारे गांव के आदमी की खूब तारीफ करें तो हम 2 दिन में जान गए कि वे कितनी अच्छी हैं। और तुम्हारे 20 साल से रह रहे, तुम्हारे उनकी नस नस जाना तुझ जो हमें तैसे कहते कि वे धर्मात्मा हैं, कि बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं। हम 2 दिन में जान गए, तुम्हारे 20 साल में नहीं जान पाए जो। हमसे झूठी प्रशंसा को नहीं हो बच्चा, नहीं हम कर सकते, नहीं हमारे पास किया है। हम तो बिल्कुल बाइके हैं जो आए ठोका अच्छे लगे सो ठीक है ना, 3 दिन हो ही गए, 4 दिन तुम्हारे गाँव के कर लीजिए। अपन तो ये पे राजी है कि जे दिन आनो अच्छी लगे सो सुनो, और न लगे सो आराम से कह दियो कि महाराज जी जाओ संभग जाओ। सचिव वेद गुरु 3 जो प्रिय बोलई भयास, राज धर्म तन 3 कर होए बैग ही नाश। अगर डॉक्टर मरीज के हिसाब से चलन लगे तो मरीज ठीक हो जाए, नहीं नहीं, मरीज को डॉक्टर के हिसाब से चलने पर है। मंत्री अगर राजा के हिसाब से चले तो राज्य की नाश हो जाए। ऐसा ही गुरु शिष्य के हिसाब से न चले कि हमाओ जजमान काय में खुश है, नहीं नहीं, हमाओ जजमान काय में खुश रहे, वो ध्यान हमें रखने हैं कि वो गलत गली न चलो जाए। बात कहां चल रही थी खबर है कि भूल गए? महाराज छिलका ले अभी जात तो इतिहास की कथा खबर ला क्यों हमने भूलन दे हैं। हम कितना तुम्हें घुमा ले आए पर ठिकाने पे ले आवे की भी गारंटी हमारी है। बात जा चल रही थी कि पानी भर दी अगर दाऊ कोई भगवान ने तो क्या हम खेत में काय से 100 ब्राह्मण को के घरे भोजन कर जाएं और 1 गैया भोजन कर जाए। जिसके घर में 1 गाय को भोजन मिलता है उस घर में रोज 100 ब्राह्मणों के भोजन को पुण्य है। चाहे 100 ब्राह्मण जमा दे और चाहे गैया को जमा दे, 100 फल है। पंडित जी रे बाबा जी रोज झोली फैला ले, वो सेठ पूरे छोकला सब्जी के डार देवे, महाराज जी ले जाए। और गैया को महाराज के में चलो जो है सो है, हमें नहीं मिल रहा, गज्जा तो चल रही अच्छी हरी रे छोकलो और खा रही, कब ककड़ी की लौकी की फटपुली की जो कुछ भी छकला ले। एक दिन महाराज गए छकला ले आवे, जवाई के वो आदमी की घरवारी बैठी जैसे बिलज ज्यादा थी भारी दोंदरा सुने बहू से कही अपनी कि बिलज जाए तो भगा दे, जान खाए ले रही। सो बहू जो पटली पे बैठी थी उन्हें भाई पटली उठाई, तेरी बिलज जाए फेंक के मार दी, तेरी बिलज चित्त हो गई। पंडित जी देख रहे थे, बाबा जी कहने लगे राम 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 राम। इतने में वो आदमी आकर छोकला ले गया, क्या हुआ? बोले नहीं चाहिए तेरे घर के छिकले। बोले क्यों? बोले तेरे घर में बिल्ली मर गई। और उन्हें इज्जत भाभी बन गई, वो कंजूस आदमी। कहले गुरुजी अभी को प्रायश्चित का है? बोले बहू जय किलो की होए, उतना ही किलो आटो, उतना ही किलो दाल, उतना ही किलो घी, उतना ही किलो चावल पेल जो दान करो। और अब बताओ वो तो छोकला देवी में रोज तो। और कहने लगो बिलज्जा जितनी किलो की हो उतनी किलो की चांदी की बिलज्जा बनवाओ।
ना गांव भर में बात फैल रही को पानी ने पी है। वो आदमी ने रे उत्ते उत्ते किलो आटो दाल घी चावल शक्कर बाबा जी खुंदई चांदी की बेलत ज्यादा ही तुरंत बनवा के बस सास बोली बहू से कि अभी को फेंकिया बर्बाद करवा दो तेने। ये वो बहू ने बेलत जलाई जैसे घूरे पे फेंकी रे बेलत जा वो चटके दौड़ के भाग गई। वृंदावन बिहारी लाल की। अन्नदान की बात चल रही थी। दान दो, कोई भूखा ना जाए तुम्हारे घर से, कोई प्यासा ना जाए तुम्हारे घर से। इस चीज का विशेष ख्याल रखना। आप कपड़ा मत देना, आप सोना चांदी मत देना, आप पैसा मत देना, पर तुम्हारे घर से कोई भूखा ना चला जाए। अगर तुम्हारे घर से कोई भूखा चला गया तो उस दिन तक के सारे सत्कर्म तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। और कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसा मांगे नहीं है दीजो, सोनो चांदी मांगे, कपड़ा मांगे, पिसी मांगे, बिल्कुल नहीं दीजो। पर कोई मुंह से जान कर जाए कि 2 रोटी दे दे, भूख लगी है, तो मना न कर। अन्नदान का बड़ा महत्व है। बात चल रही है गुरु कृपा की। बिना गुरु कृपा के आप भव से पार नहीं हो सकते। गुरु की आवश्यकता है। इसलिए एक एलान, ध्यान से सुनियो। एक बड़े आदमी के घरे राजा के थे, रोज सत्यनारायण की कथा होती। अब पंडित जी जाते कथा बांचवे। अच्छा, पंडित जी कथा बांचत तो इतनी जरूर कहते हैं, हर पंडित जी कहते, हम खुद बांचवे जात कथा सो हम भी कहते, हम भी बांचते सत्यनारायण की कथा। 7-8 गांव की पंडित आई है दद्दा हमारी। 2-4 दिन कब गांव गए, अब गांव को पता लग गया कि बड़े महाराज आए। हम कहे हम तो नहीं से सत्यनारायण की कथा बचू। आप लगी पंडित आई दद्दा जाने पर हम अबे भी ब्याह पड़ भी जाते हैं, अबे भी हम संतान साथ में पूजते हैं, हर चट पूजते हैं। अब 6-7 गांव की पंडित आई, पिताजी का करें अकेले। समोने सवेरे से 2 भजन कर जाते, इन्होंने लुआ जाते जी पंडित जी चल करवा दीजिए जल्दी जल्दी 2 बजे पर फेरी हो जाए, फिर भागवत में चल भी। तो सत्यनारायण की कथा में पंडित जी जरूर कहते हैं, तीसरी सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अच्छा, उन पंडित जी को लगा आदत परी थी, वे कहते तीसरी सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरि चाहे तो बंधन छूटे। एक दिन अरे राजा कहूं से मिट्ठू पकड़ ले आओ, जैसे जो आ गओ जो धरो मिट्ठू थे। पंडित जी सवेरे सवेरे गए कथा बांचवे। जैसे ही पंडित जी ने कही इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथम अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरि चाहे तो बंधन छूटे। वो मिट्ठू बैठो बैठो बोलो हट झोटा पंडित। यदि राजा भी मिट्ठू को देखो और महाराज भी देखो। महाराज ने सोची मैंने ये मिट्ठू को कब बिगाड़ था जो मुझे कह रहा झोटा पंडित। दूसरा अध्याय पढ़ो, पंडित जी ने डरा डरा। और जैसे कही तीसरी सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरि चाहे तो बंधन छूटे। वो मिट्ठू के लगो हट झोटा पंडित। राजा फिर देखो अब रे महाराज को मनने लगे तीसरे अध्याय पढ़े में जो तो अब भाई फिर के है। और अब इन्हें हमारी कथा बंद करवाई। अब ने हुज्ज कथा, अब ने बचवा राजा कबों कथा। डरा डरात रे तीसरा अध्याय पढ़ो महाराज ने। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरि चाहे तो बंधन छूटे। पंडित जी ने जैसे ही कई मिट्टू के लगो हट झोटा पंडित। राजा बोले बस महाराज हो गई कथा, आप कल सुनिए जोटोरो जो सब। महाराज का करते राजा को आदेश। बेचारे अपने पोथी शंख झालर गड़ोर जी धरे थैला में चले गए। चलते चलते रास्ते में एक संत जी मिले। महाराज को देख के बोले जय जय, चेहरा काय उदास है। पंडित जी बोले का बताएं, रोज राजा के कथा बांचते दान दक्षिणा में लगती, परिवार पल रहो तो राजा ने मना कर दी कि कल से नहीं। जो महात्मा बोले काय, बोले मैं राजा की गलती नहीं है, राजा एक मिट्ठू ले आओ है और वो हमसे कह रहा हट झोटा पंडित। संत बहुत पहुंचे भाई आते, बोले चलो हम देखा थे राजा को। राजा के घर गए। राजा जानत तो कि ये बहुत ऊंचे संत हैं, चरणों में गिर पड़ो। मेरे भैया कहूं जी 4-5 काम तुम्हारे घरे होने लगे तो समझ लियो कितना खराब समय तुम्हारा चल रहा हो। कहूं जी 4-5 काम हो लगे तो समझ लियो कि अब तुम्हारे दिन फिर भी बारी है रे। पहलो तुम्हारे घर के दरवाजे गज्जा गोबर करने लगे, गौमूत्र करने लगे, समझियो तुम्हारा अच्छा समय आवे वालो है।
गांव के मोहल्ला के मोड़ी मोड़ा तुम्हारे घरे खेल भी आने लगे, समझ लियो कि अब तुम्हारा अच्छो समय है। एकदम से तुम्हारे आंगन की तुलसी हरे आने लगे, समझ लियो तुम्हारे अच्छो समय आवे बारो है। कोनो संत ब्राह्मण बिना बुलाए तुम्हारे घरे आ जाए, समझ लियो कि तुम्हारा अच्छो समय आना है। सबके घरे नहीं जात रहे महात्मा। अरे कहूँ ये 4-5 काम होने लगे हुए तो कागज ले जो कल हम दस्तखत कर दें, तुम 3 साल में बर्बाद हो जाओ। अगर नहीं हो 3 साल में बर्बाद तो नीचे हम जो भी लिख दें कि 3 साल बाद जो हमाओ है वो तुम्हारा कहा, हम लिख दें बिल्कुल गारंटी से। जा बात घर के दरवाजे ताश खेलन लगी हुए, समझ लियो तुम्हारा विनाश को समय पक्को। वो घर 3 साल में बर्बाद हो जाए। और जे के घर खेल रही हुए, हमें तो पता नहीं है, हम तुम्हारे गांव में इतनी मान ली कलश यात्रा भरने के लिए कहा है, या और 2-4 गांव की बैठी कल खबर जो उनके दरवाजे ताश खेलत हुए, सुखी कागत है। सब गलती करियो रे जिंदगी में, मनो घर के दरवाजे ताश ने खेलन दियो कब अगर मानने ने हुए। अघेरी फिर रही हुई सो हम तो कहते अच्छे भाजी गया मंगोड़ी खुआ और गांव भर के ठलुआ बुढ़ बैठा रहो। अब जब मरवे फिर रहे तो हम का कर लें। ये ताश खेल वे बारे कछु धर्म आत्मा तो आए नहीं जी। हाँ, 1 नंबर के ठलुआ गांव के नाकारा कोई के दरवाजे में बैठे, कहीं तना पानी भर ले जो, तना हमें कट्टा ले आन दीजो, हमें गुटका ले आन दीजो। तुम्हारे बाप के नौकर तो लगे कि तुम हमारे घरे क्या कर रहे दरवाजे के, एक आदमी दिन भर तुम्हारी कुटवारी छाड़ो रही। तुम तो पानी जड़ दी जंगला में हो सो कुत्तों वहां खा लो, कल ये दूसरे दिन से को ना है। फिर अब एक आध दिन चिकन जी संसी से पकड़ के खोलत और लियान के पटक दे चुका जो हाथ से छूट गई, सुबह वो बंद कर दें। कब हम घर के दरवाजे ताश न खेले और तुम तो पहले देख ले, हमारी बात है तो जब मानी जब भोगत जाओ। घर की तुलसी सूखन लगे बेबजाय, घर की महिलाएं रोत हुए, रोने गई बात पे जो कुछ को ने कहा थे तन न कछु भाव सो असुगर ढार भी बैठ गई। जो कुछ को नहीं आए घर में बात पे न रो करे, मन भी तो 4 काम कर रहे दद्दा भी नहीं माने। सबसे पहले लड़ना और लड़ने के बाद रोना, चाहे 2 असुगर ढार है मन भी लड़कर रो हैं, बिना लड़े भी नहीं रह सकत जी। लड़ना, लड़ने के बाद रोना, रोने के बाद सोना। ये सोवे जरूर जो उपल काप है, चाहे 2 मिनट को लूट हो तक जा पे नोरा घाई जैसे तो कछु बूटी न धरी हुई के सूंघ के फिर तज्जार हो जाए। हिसाब से हंसी को जजमान हरो तो मोरे बगल में बैठे ना, हम नहीं जाने, हम तो भाग जाए हैं। देखो 5 जजमान ने चमू डाल लगे, हम नहीं हंस रहे ऊपर रहो भाई में। देखो दादा तो मुंह पे हाथ धरेंगे, हंस नहीं आवे, क्या होगा। डर भी यार बहुत खराब होते नहीं हुए। ये तो दमदार है जजमान के अगल बगल में बैठे। पूरी जगह एक कथा भाई, एक जगह पहले दिन तो जजमान गांठ जोड़ के बैठ गया, दूसरे दिन माए बैठ रही जजमान नहीं ना आए। मैंने रात में पूछी, मैंने कहा तुम्हारे अलग अलग। अरे बोले गुरुजी तुम नहीं समझा। हमने कहा बोले तुम कछु किया तो हमें घुट्टी मारा, तुम आइया कह रहा है इसे हम तो दूर ऐसा ही है। इतने तो कछु ऐसी दिक्कत है ना क्या तुम्हारा, कहा जजमान तुम्हारा तो नहीं ऐसी दिक्कत, मूड तक नहीं हिला रहे हूं ने। हाँ, लड़ना, लड़ने के बाद रोना। अच्छा एक और देखियो, 2 आदमों में लड़ाई भाई, और घर वाले ने जूता ढूंढे सुपेर के गांव में भाग जाए और घर वाली भीतर खुंजे। आज तक के सुनी भागो वो भीतर भागो जी बाहर भाई। लड़ना, लड़ने के बाद रोना, रोने के बाद सोना। और जैसे ही उठी सो धमकी दे हैं, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहना। हमा है तकने बेबजाय घर में मत रुआ करो, रोग न करे बेन हरो। जो कुछ को कहा उठे अच्छो काम नहीं, ज्यादातर जितना हो प्रसन्न रहो। जैसे तुम अपने मायके में चिड़िया घाई चहक चहक के पूरे मायके को हंसात रही, ऐसे ही चिड़िया घाई चहक के अपने ससुराल को भी खुश रखो, तब तो बात है। ये रोना धोना घर में अच्छी चीज नहीं है, रोया मत करो। संत को जैसे ही राजा ने देखा चरणों में गिर पड़े, महाराज हमारे तो भाग खुल गए कि आप आ गए। महात्मा बोले राजा हमें तुम्हारे मिट्ठू से बात करना 2 मिनट। बोले वो है मिट्ठू? बोले अकेले में बात करना है। राजा बोलो ले जाओ। महात्मा ने मिट्ठू लाओ, एक बंद कमरा में गए और बोले कारे मिट्ठू का बिगाड़ दो राजा ने तुमाओ, पंडित ने का बिगाड़ो तुमाओ, काय खो लगे कि झुट्टा पंडित झुट्टा पंडित। अच्छे थे भी आदमी तर्क करा थे कि महाराज ने कछु भी दे रहे। मिट्ठू सोई बोलत है रे, हर योग के पशु पक्षी बोलत थे, अब भी बोलत
तो तुमसे काय नहीं बोलत आदमी के, फिर हमसे काय नहीं बोलत, तुमसे ऐसे नहीं बोलते आए कि तुम्हारे करम इतने नोने हैं कि तुमसे सगो भज्जा नहीं बोल रहा हो, तुमसे मिट्ठू बोलने लगे, तुमसे गांव के नहीं बोलो चाह रहे, तुमसे मिट्ठू बोलने लगे। ऐसे बनो तो रे कि आदमी तुमसे बोल भी तरस है। मिट्ठू बोला कि वो सत्यनारायण की कथा कह रहा है, ऐसे हम झूठा पंडित कह रहा है। महात्मा बोले तो सत्यनारायण की कथा क्या झूठी है? मिट्ठू बोलो नहीं, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है वो कथा। बोले फिर तुम झूठा काय कह रहे? बोले पंडित जी एक बात कह रहा है सो हमें लग रहा हो कि झूठी है। बोले कहा? बोले वे कह रहा है हरि चाहे तो बंधन छूटे। बोले जा गलत है। मिट्ठू बोलो 100% गलत है। भगवान के चाहवे से बंधन नहीं छूटता। ने भगवान को बंधन में बांधते आए, अन्य भगवान को बंधन से छूरते आए। बहुत ध्यान से समझिए, भगवान को नहीं बांधे, अन्य को छूरे। फिर बोले कर्म बंधन में बांधता है, तो बंधन से मुक्त कौन करता है? मिट्टू बोलो हम बता रहे भाई, तू बताओ चाह रहा है। देखो और एक बात और है, बंधन बंधन है भी नहीं। तो आदमी ने सोच ली कि बंधे हैं सो बंधे हैं, आज सोच ले के छूट गए सो अब भैया मुक्त है, बैठे अपन बिल्कुल। बताओ अच्छा ये खिंच किया है, अब भाई मार जाओ, नहीं मार जाओ। अगर को बाने हो तो रोक ले, तो ने बचाता घर वाली ने घर वालो। अब तुम अगर ये में हो कि घर की नारी संग दे है तो ये तो अब तुम छोड़ दे, हाथ की नारी तुम्हारा संग छोड़ दे रहे, तुम घर की नारी के चक्कर में फंसे। आखिरी में आदमी नहीं नारी नहीं मिल रही, नहीं मिल रही माने मारे का। अब कहां ढूंढत था, भाग गया पुलिस ले आ रही ढूंढ के। कहा जा नारी तो है राजे तो ढूंढ ले। अब वसास ने भाग गई थी रे, कालो घर क्या लग गई थी नहीं, ये वसास भाग गई दमाद के संग। कहा समय आ गया नहीं, कौन पे भरोसा कर गया। अब कल युग तो देखो रे वसास ही भाग गई। अच्छा पहले कहा हो तो रे, जैसे बड़ी मोड़ी को ब्याह करने और हल्की मोड़ी तना और अच्छी लगा तो देखा देखात में, तो हल्की मोड़ी को निकारा था नहीं तेरी। जब बड़ी मोड़ी को देख भी बारी आती कहा अरे यार बोले जा सुंदर है, सुनो बेन की कहने लगे कि हम तो एक संग कर रहे हैं अपने लड़का को ब्याह। अब कछु समय में ऐसा हो जाए कहो सास को लुकाने पड़े कि जब हर कर जाए ना कहो मोड़ी मेहंदी लगाए रहे और सास चली जाए। कालो घर गया लगी यार समय कहाँ है जा रहा हो रे। अब एक समधी समदन भाग गए रे, घर गया लगे इतने मोड़ा मेहंदी लगाए बैठो रहो तो मोड़ी मोड़ी की मम्मी भैया के पापा फुर हो गए। कलयुग में लगे जल्लू क्या हो रहा रे। कछु समय बाद रे का और खराब समय आ गया। अब तो फिर भी कोसा रहे ना का हो जे आगे चल के। यहां तो बंधन कोई नहीं है। आदमी ने सोच ली बंधन है तो है, और सोच ली नंगा तो नंगा, अपने से बंधे रहे। हम बता रहे हैं आ गई दिमाग में एक बात। एक आदमी के हाथे 10 गदा, ध्यान से सुनियो, ले आओ के आऊं से रात में खरीद कर। वो चंदनहारी नहीं आओ 2 बजी रात। अब गदाई तो आए हाँ कटाओ 9 हते हो के गिरमा बगल बारे को जगाओ कर लगे दाऊ। बोले क्या? बोले 1 गिरमा दे दे। बोले काय? बोले हम 10 गदा ले आए हैं, 9 तो हम आए थे हैं रस्सी एक नन्या दाऊ हथोरे भारी दिमागदार गदा बांध में सोई रस्सी। बोले फिर? बोले गदा को ले जाओ खूंटा पे, ओके गरे में हाथ भट डाल दे, हमारी गारंटी है भाग नहीं सके, भाग जाए तो हम 10 पैसा। ये वो सही में लुआगा गदा है खूंटा पर, गरे में हाथ भट डाल दे, बांधो बांधो कुछ नहीं। अब भाव सवेरो सुने 9 गदा ढील दे जो बंदी थी 10 में लठ दे भी लगा और निगे ही है। तो फिर दाऊ के गाओ। बोले दाऊ वो हम गदा नहीं निगराओ। बोले कार्य तुमने छोड़ो तो कह लगे जो हमने बांधो ही नहीं जा। कह लगे जो तो तुम्हें पता है गदा तो जाइए रहा कि हम बंधे यहाँ हैं। सो जिया सो बांधो तुम सही छोड़ दे। सो जिया से उसके हाथ गरी में बांध भी डाले, उन्हें ऐसे हाथ डाली रे गदा नहीं लगो। वो गदा को आए पता है हम हंसो नहीं और तुम अपन यहाँ रे गदा तो ही जाते अपन जान रहा है कि बंधे यहाँ हैं, बंधे बंधे कुछ नहीं यहाँ। वो तो गदा कहा अपन जान रहा है कि रस्सी डरी है गरी में, जबकि है ही नहीं रस्सी। जो दिन तुमने सोच ली कि हम मुक्त सो मुक्त अजोन ना लो। अब कई आदमी ये में लगे कई मोड़ी मोड़ों को कहा हो जबरन के गदा नहीं बने। कई आदमी मोड़ी मोड़ों को डांटत खा ले अब जेदना है हमने हुन वो दिन पर है पता है घर का। अच्छा तुम अं साधे रे न्यारी को मूड़ा, तुम मर जाओ सो घर के रोटी ने खे काय को लगे रे। अब तुम तो विश्वास नहीं हो हमारी बात पे, तुम मार के देख ली आओ तुम्हें पता पड़ जाए कि तुम्हारे घर में कितनी औकात है। पहले थैला में हाथ हो जे किराने को सामान
तो मरो भर, अगर 11वें दिन पूर्व आप भर के नहीं आए तो अपने बिहारी को नाव बदल दियो, पूरे गांव में चुलाचल हो जाए। ये मैंने पढ़ो तुम के गांव की नखे के घर की नखे के रिश्तेदार दद्दा इस कदर फावड़ी बगराऊ थे यार, कौरी रोड से रोन लगे। हाँ वो ताई से डरे हैं बिल्कुल कि ये देखा ही नहीं पाए, तो कई एक बैठे थे कि मार जे वो देना है, पहले नहीं आ सके भारी प्रेमी हती तो देख वे इस जी में दद्दा जी तो को दत्ती बांध जाए, इनको अच्छा मौका है जरा कछु बहुत कई दत्ती बांध लेने रोने ने कछु तनक देर में फिर बड़ी समस्या है। मिट्ठू ने कहा गुरुजी सुनो, मेरा जन्म हुआ एक नदी के किनारे, उते हतो एक गुरुकुल, बहुत ब्राह्मण बालक पढ़ते, बे गुरुजी भी जैसे सिखाते कि हरि चाहे तो बंधन छूटे, हमने भी रट ली जा बात। एक दिन हम तो ऐसा उड़े, एक शिकारी ने फेंको जाल और हम में फंस गए, तो हम कैसे मान जाए कि हरि चाहे तो बंधन छूटे, हम तो फंस गए वो जाल में। गुरुजी बोले फिर, वो मिट्ठू बोलो कि वो शिकारी को देने थे गांव के सेठ के पैसा, वो हमें बेच गया, हम बोले बीमारी मिट्ठू। सो शिकारी के हथे लोहे के पिंजरा में, सेठ के आ गए चांदी के पिंजरा में। अब पिंजरा तो पिंजरा है, चाहे लोहे को हो चाहे चांदी को, उस सेठ को देने थे ये राजा के पैसा, फिर राजा ने मुझे खरीद लिया, उसको आ गए सोने के पिंजरा में। अब पिंजरा तो पिंजरा है यार, हथकड़ी तो हथकड़ी होते, चाहे लोहे की गिरे चाहे प्लास्टिक की चाहे सोने की। इसलिए मेरा विश्वास उठ गया कि हरि चाहे तो बंधन छूटे। महात्मा बोले तुम्हें बंधन से छूटने? बोले हाउ। महात्मा ने एक मंत्र दे दौड़ी, पिंजरा उठाओ राजा को दे दो। बोले राजा हमारी बात हो गई तुम्हारे मिट्ठू से, 2 अध्याय जो रह गए बेभर बचवा ले, फिर तुम्हें कल से करवाने हो कथा करवा जो, नहीं करवाने हो नहीं करवा जो। राजा ने महाराज से कही जमाओ सामान, महाराज ने फिर कथा को सामान जमाओ, 4वां अध्याय भाव। उन महाराज के पुराने ऐसे ऐसे हो रहे वो फिर कहे हट झोटा पंडित। 4वां अध्याय की कथा भाई, पंडित जी बोले तीसरी सत्यनारायण व्रत कथायाम, फिर मिट्ठू को देखे। 4वां अध्याय समाप्त, बोलो सत्यनारायण भगवान की। फिर भी मिट्ठू ने बोलो, बोले हरि चाहे तो बंधन छूटे, फिर भी ने बोलो रे मिट्ठू। राजा ने कही देखो देखो क्या होगा मिट्ठू को, वो तो हर बात पे बोला तो इतने शब्द पे। सिपाही दौड़ के गए, बोले राजा साहब मिट्ठू तो मर गओ। फिर वो सांस सांध के रहेगा पिंजरा में, जाइएगा तो बाबा कहते सांस भर साध लीजिए, और जैसा ही बाहर निकाले सोते उड़ जाए सुबह तो रहेगा और सांस साध के। राजा ने कही जल्दी निकालो, और जैसे ही मिट्ठू बाहर निकालो, जमीन पे रखो मिट्ठू, फर से उड़ो और महल के कंगूरा पे बैठ गओ। और बोले सुनो राजा, पंडित जी कह रहे थे कि हरि चाहे तो बंधन छूटे, ये बात झूठ है। बोले सत्य क्या है? मिट्ठू बोलो कि गुरु चाहे तो बंधन छूटे, क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे बंधन छुड़ाए हैं। कर्म बंधन में बांधता है, वो गुरु बंधन से मुक्त कर देता है। इस जीवन के बंधन से मुक्त होना है तो गुरु की शरण में जाना होगा। मैंने कहा था रोज एक शब्द बढ़ाऊंगा, पहले चंदन और चरण था, कल बंधन था, आज की कथा में अभिनंदन है। किसका? राजा परीक्षित गंगा के घाट पर पहुंच गए और ऐसे परम गुरु के शरण में जा रहे हैं, स्वामी श्री सुखदेव जी के चरणों में जाकर के। और राजा परीक्षित ने चंदन फिर बंधन, चंदन फिर चरण फिर बंधन, और आज गुरु का परीक्षित जी कर रहे हैं अभिनंदन। ये चंदनहारी है, चंदन से यहां तक बढ़ना है, कहां तक पहुंचना है वो आखिरी तक अपन देखेंगे कि अपन कहां पहुंच रहे हैं चंदनहारी से। परीक्षित जी गंगा के घाट पर पहुंचे, बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा साधु संत योगी अति तपस्वी वहां पहले से बैठे हैं। परीक्षित जी ने प्रश्न किया म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, पर कोई सार की बात नहीं निकल रही थी। उसी समय भागवत जी में लिखा है तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्ष लिंगो निजलावतुष्टि स्त्री पुरुष भेद रहता दुई अष्ट वर्षा। श्री सुखदेव जी आ रहे हैं, परीक्षित जी से कथा सुन के, कथा सुनावे के लाने ये वही सुखदेव जी है। मैंने परसों कहा था कि भागवत की कथा सहज में किसी को सुनने नहीं मिलती। सुखदेव जी जैसे संत को भी राजा जनक के थे परीक्षा देवे जाने पर। हाँ, जनक जी से शिक्षा लेकर फिर भागवत सुनने को अधिकार मिलो। जनक जी ऐसे राजा थे, उनका नाम था विदेह राज। उनको हाथ आगी में जलत रहे, तो जब कौन आके बता तो कि महाराज तुम्हारा हाथ जल रहा है, तब भी हाथ निकाले थे, उनको होश ही नहीं रहती।
देह भाव से ऊपर, गेह भाव से ऊपर, फिर किस भाव में थे? बोले वो भगवान के स्नेह भाव में थे। इसीलिए रामायण में 3 नगर आए हैं विशेष, अयोध्या, लंका और जनकपुर। अगर ये कहा जाए कि पूरी अयोध्या राम जी को चाहती है तो गलत। उथे मंथरा बैठी है, वैसे मंथरा तो थे भी हुज्जे, इतनी बड़ी गांव में का तो हुज्जे यार, ऐसे हो नहीं सका दादा। हम कहते अगर सोई घर है गांव में तो एक तो हुज्जे ही, चंदनहारी छूट नहीं सकता, ऐसे कोनो गांव नहीं जहां मंथरा ने हुए। अब चिनार तुमने कर लियो कि चंदनहारी की मंथरा को आए, ये को दिन भर कई काम हुई, तन्ना ये घर है तन्ना वो घर है, इनकी उनसे उनकी उनसे इनकी इनसे, सास की बहू से बहू की सास से, समझ जज्जू के जय मंथरा आए चंदनहारी की। तो मुझे जान तो कहीं चुका है कि हम कौन जिज्जी की कह रहे ना, उन्हें ले जो मनो भाई भाव बन तीसरे थे ना। हाँ बहन हरो हमारी एक बात ध्यान रखो, आधी रात अगर सास बीमार हो जाए तो बहू ही पानी भर के दे है, अगर बहू बीमार हो जाए तो रात में मूड पे हाथ फेर वे सास आई बैठे, ये मंत्रा हरे नया है जो तुम्हारे कान भरत है, इनकी बातों में बिल्कुल न परियो। अगर बहू बीमार हो जाए बिल्कुल न बोलत हो सास, मन खटिया के बगल में पलका के बगल में बैठे, भाई अस्पताल में भर्ती हो तो सास आई बैठे होते, और सास भर्ती हो तो बहू जाए बिल्कुल मन से न जाए, दिखावे को जाए, मन बस सेवा भाई करे। इस मंत्रा हर के चक्कर में बिल्कुल न परियो, जो घर फोरू रहते जो, हाँ रहते कछु घर फोरू। अब तुम तो हमारी एक बात मान लियो, आज के बाद अगर वह मंत्रा तुम्हारे घरे आवे अब बहू से सास की करे बुराई या सास से बहू की, तुम सुनियो इतनी भर पूछ लियो उसका जो काय जी तुम सही कह रही हो जितनी तुमने कही। मनोबे विपिन बिहारी आए थे भी कह रहे थे चंदनहारी में मंत्रा है का तुम आओ, इतनी भर पूछ लियो। अगर दूसरा तुम्हारी छिड़िया चढ़ जाए तो तुम जो कहो बुहार ने, इतनी भर पूछ लियो कि जितनी तुम्हारी कह रहे थे कावे कि चंदनहारी में मंत्रा है, बिल्कुल मंत्रा हर के चक्कर में परिगु बेन हरो, ये घर फोरूंगा है, परिवार बनावे में जिंदगी कड़ जात है, मिटावे में 1 मिनट लगत है। जो अंदर घर बटत है वो दिन अकेली जमीन नहीं बटत, घर के टुकड़ा नहीं हुए, बहु दद्दा के करेजे के टुकड़ा होते हैं, भज्जा भज्जा के प्रेम के टुकड़ा होते हैं, मकान के टुकड़ा तो हो जाए पर अगर हृदय के टुकड़ा हो गए तो फिर क्या करो। तो अगर कहा जाए कि पूरी अयोध्या राम जी को चाहती है तो ये गलत है, वहां मंत्रा राम की विरोधी है। अगर जा कही जाए कि पूरी लंका राम जी की दुश्मन है तो जा भी गलत है। वो तो 2 आदमी खास हैं राम जी के, एक विभीषण और दूसरी त्रिजटा। देखो है सुंदरकांड में कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका और रामचरण रति निपुण विवेका। पर जनकपुरी में जितने भी हैं राम जी के चाहे भी बारे, एक डिग्री गोस्वामी जी ने जनकपुर की माताओं को दी है, बट डिग्री बहुत कम लोगों को है रामायण में। कौन सी? पहली डिग्री है जो दद्दा बैठे मरिया में बब्बा इनको। अब मोई भरोसे हनुमंता अबिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संता अलग होते हैं, साधु अलग होते हैं और संता अलग होते, संत अलग होते, ये 3 अलग अलग हैं। साधु संत एक नहीं, और अगर साधु संत एक आए तो फिर हनुमान चालीसा में अलग अलग काय लिखो कि साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुआरे। तो जी को आए साधु वो आए जो आज कथा में नहीं आ पाओ, पर को मन नहीं है, कछु समस्या आ गई, कोनो मेहमान आ गओ नहीं आ पाओ थे तो जो घरे है वो आज साधु, पर को मन नहीं है। जो कथा में आ गए वे आए संत, तुम्हारे सब संत बैठे। तुलसीदास जी की रामायण पढ़ते लो, राम कथा शशि किरण समाना और संत चकोर करई जिमि पाना। जिनका हृदय संत हो गया वो कथा में आ गया, और संता को आए बोले जो भगवान तक पहुंच गया है वो संता है। तो पहली डिग्री मिली हनुमान जी को, अब मोई भरोसे हनुमंता अब इन्हें हरि कृपा मिले नहीं संता। दूसरी डिग्री मिली नारद जी को कि नारद देखऊ विकल जयंता और हृदय लाग कोमल चित संता। और तीसरी डिग्री मिली जा जनकपुर वालों को। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि पुर नर नारी सुबग सुरुचि संता
और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अच्छा, जनकपुर बारे इतनी बड़ी बात कह देते राम जी से जो कोई नहीं कह सके दुनिया में, कोई किदम नहीं। जनकपुर बारे बोले हम राम जी को वो दे दें जो कोई न दे पे। राम के भक्तों ने कहीं पागल हो, हम तन दे दें, एक बोलो हम मन दे दें, एक बोलो हम धन दे दें, एक बोलो हम सर्वस्व दे दें। और जनकपुर बारे बोले जो हम दे दें वो नहीं देते हो। जनकपुर वालों ने से पूछी तुम कहा दे दो, कह लगे हम राम जी को गारी दे दें, है कोई में दम। तो भक्तों ने उनसे कही कि पुरुषोत्तम खो गारी कैसी। तो जनकपुर वाले बोले गारी बिन ससुरारी कैसी। बिना गारी के ससुराल भी तो अच्छी नहीं लगे, हमारे उनके सारे आए, हम उन्हें गारी दे सका। और इतनी बड़ी मजाक राम से कोई कर ही नहीं सका जितनी जनकपुर की माताएं कर बैठे। राम जी जब कुंवर कलेऊ में जान लगे तो जनकपुर की भगवान की साराजें आ गई, दरवाजे खड़ी हो गए। बोले जीजा जी मैं हर में जावे के पहले तना लिखा पड़ी हुज्जे। राम जी बोले पूछो क्या पूछ रहे हैं। एक साराज बोली के जीजा जी तुम्हारी माता जी को नाव बताओ। राम जी बोले हद हो गई रे, जहां गए बल दिगत में बाप को नाव चढ़ा थे, जो पेलो नगर है सो है कहते बल दिगत में मताई को नाव पूछ रहे। लक्ष्मण जी बोले भैया उनके मुंह नहीं लगो, वे जो कछु पूछ रहे बता दे। अब राम जी ने सोची मोरी है तीन मता रही, हमने कहा एक की कही और मजाक बना दी। तो राम जी ने सोची तीन के नाव लिखवा दे। राम जी बोले लिख ले कौशल्या के कई सौमित्र। अब देखो न का मजाक बनाई, बोले लिख ले रही ये कह रहे हैं कौशल्या के सौमित्र। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बात करियो। अरे सखी बोली तुम्हारे भज्जा तो कह रहा है कि कौशल्या के सौमित्र। अरे बोले वे जाए कह रहे कौशल्या के कई सुमित्रा। तो सखी बोली कह दे लपसी ने चाटो बिररे बताओ। अब बताओ ऐसा मजाक राम जी से कौन कर सकता है। ऐसे जनकपुर में श्री सुखदेव जी गए परीक्षा देने के लिए, दरवाजे पे खड़े हो गए। एक सेवक से कही के जाओ महाराज जनक से कहो कि मैं आया हूं। उन्हें भी जाके कह दी कि महाराज एक महात्मा आए हैं 15-16 साल उम्र है और कह रहे मैं आया हूं मैं। जनक जी ने ध्यान ही नहीं दी बात है। 3 दिनों बाद जनक जी ने वही सिपाही को बुलाओ, बोले आओ वो दरवाजे हमसे कोई मिलने आया था बुला के लाओ। वो बोलो हद हो गई, तुम्हें 3 दिन बाद खबर आई कि कोई मिल भी आओ। अरे आदमी 1 घंटा रोके 2 घंटा रोके, बहुत ही अर्जेंट काम हुए तो रात भर रुक जाए। जनक जी बोले जितनी का युद्ध तो करो। सुखदेव जी के पास गया और लौट के आया, बोले महाराज हमने ऐसा महात्मा नहीं देखो। 3 दिन पहले जहां खड़ो तो तहीं खड़ो है, ने चेहरा पे तीसी गुस्सा वो ही तेज। जनक जी बोले अंदर ले आओ। अंदर आए तो क्या देख रहे हैं कि जनक जी बैठे हैं, नृत्य चल रहा है। और सुखदेव जी ने सोची जी हाँ जनक, हम तो सोच रहे थे बड़ी बड़ी जटाएं हुई, भभूत चढ़ाए हुई, लाल पीरे उन्ना पेरे हुई। जनक जी ने कहा बैठो। सुखदेव जी बैठ गए। इतने में एक आदमी आओ, महाराज राज्य में आग लग गई। जनक जी बोले लग जान दे, संगीत तेज कर दे। सुखदेव जी ने कहा कैसो राजा है घर में आग लगी हो, गाना सुनाने। इतने में एक और आओ, बोले महाराज आग तो महल में लग गई। जनक जी बोले लग जान दे। सुखदेव जी बोले चलो अपन तो भोजन करेंगे। सुखदेव जी ने कहा यार बताओ घर में आग लगी हो, पंगत दिखा रही, चलो। और जैसे ही भीतर गए सुखा देख रहे भारी बड़ी भटिया खुदी है, वो पे बहुत बड़ी करैया चढ़ी है, वो में तेल खोल रहा हो, वो करैया के 2 ही कंगूरों में धागा बंधो, वो पे पटली धरी है। जनक जी बोले बैठ जा। सुखदेव जी ने कहा यार दब्ब को कच्चे धागा पे बैठा रहा है। सुखदेव जी ऊपर देखे तो एक तलवार लटक रही है कच्चे धागा में, कब भी टूट के गिर जाए। सुखदेव जी ने भोजन तो करी रही जैसे तैसे। अब भोजन करके जनक जी बोले कि भोजन कैसे बने। सुखदेव जी बोले तुम भोजन नहीं खा रहा है, हमें वो तलवार दिखा रही थी, अब टूटी अब गिरी, तुम कह रहे कैसे बने, हमें जो तक पता नहीं है कि हमने खाओ कहा है, हम पूरा चित्त को तलवार पे धरो रहो। जनक जी बोले यही ज्ञान है, जैसे तुमने भोजन किया पर तुम्हें पता नहीं तुमने क्या खाया, पूरा ध्यान कहां रहा, तलवार पे। ऐसे ही मैं दुनिया में रहता हूं पर मेरा पूरा ध्यान मौत पे रहता है कि मौत कब भी आके हमारे ऊपर गिर सकत है। घड़ी की टिक 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 होता है, घर में जो दीवाल घड़ी टंगी रहते हैं, वो कहते हैं टिक 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 जगह आया। इतनी में सुधर जा रही, वह घड़ी टिक 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 करके कह रही है कि जैसी या टिक टिक की आवाज आ रही मानो समय अपनी जिंदगी को कुलाड़ी से काट रहा है, किट 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 करके कट जा रही हर पल जिंदगी।
कभी भी कोई भी कुल्हाड़ी आखिरी हो सकती है और जिंदगी का ये पेड़ धराशायी हो जाएगा, कभी भी। इसलिए दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, और नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। दो चीजें खबर रखो, एक तो भगवान और दूसरो हमें तैसे जाने हैं, क्योंकि एक एक पल या समय जिंदगी के पेड़ को काट रही कि बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। गावरे भज्जा तुम्हारे कारो कब को खाए नहीं बैठे, अकेले हम को नहीं मानने, का करो हो रे चामरे को हमें जा बता दे, ठोक ले यार, करो कर रही जनो जे थप्पड़ी बज रही बजा ले ना, तन कई काय कई ब्लड प्रेशर हाई होगा तो यहाँ से मिलो हो दूसरा, ये हाथ तक न मिल पे ऐसे ऐसे को ठोका रहो ना, पता नहीं कब अकड़ कर जाओ। सिगर माऊ को तेल ले आने पर लगा फिर कहूँ सीधे हो गए हाथ, तो हमारे घटा पे तक लकड़ के नहीं जम कहूँ ऐसे ही हाथ रह गए, तो कहाँ जमे थे लूड़ रहा। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। हरि बोल। अनमोल घड़ियों का नाश किया प्यारे, अनमोल घड़ियों का नाश किया प्यारे। सोया बहुत अब तू जाग जरा प्यारे, सोया बहुत अब तो जाग जरा प्यारे। बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, झुकने को है अब ये तेरी कमरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। सुखदेव जी को ज्ञान हो गया, लौट कर आए और परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे हैं। जो परीक्षित ने देखा तुरंत प्रश्न कर दिया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को क्या करना चाहिए। कौन ने परीक्षित जी से कही कि बताओ, इतने बड़े संत आए, ने तुमने चरण धोआए, ने टीका लगाओ, ने आरती करी, अपनी बात रख दी। परीक्षित जी बोले कि सुनो, जो सुखदेव जी जैसे संत है ना, वो ज्यादा कहूं रुकत नहीं है। अब हम उनके पांव धोआते, टीका लगाते, आरती उतारते, इतने में हो जाते, उनको समय सुबह चले जाते। हमने सोची पहले अपनी बात पूछ ली, फिर टेम मिले तो स्वागत होते, नहीं होते तो दिक्कत नहीं है। अब बात भी सही है भैया, जीवन में कोई संत महात्मा मिले तो उनसे व्यर्थ के वार्तालाप न करो। उनसे तो जा पूछ ले कि हमारे भजन में मन काय नहीं लगे, कैसे भजन करें, का विधि से भगवान के बने, कैसे दुनिया की बातें करवे तो दुनिया भर के बैठे। किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा मालोजार कितना है,
किसी ने ये नहीं पूछा कि प्रभु से प्यार कितना है। ईमानदारी बताओ, आज तक उन रिश्तेदार ने तुम्हें फोन लगा के पूछी कि काय माला करत हो, काय घर में रामायण पढ़त हो, काय मंदिर जात हो? मैं तो फोन लगा के जाई पूछा था मूंग बाए हो, पानी पूज रहा हो, कैसे बे उताइया गड़े मूंग में, उनको मूंग ही दिखा रही। बताओ, जो जहां है वहां की बात करेगा। बताओ, अच्छा बहन हरो तुम्हारी कोनो रिश्तेदार ने फोन लगा के पूछी कि काय दीदी रामायण पढ़त हो, मंदिर जात हो? राम है तो भजी तो क्या कहते हैं, सास से कैसी बन रही, काश बे तो सास की घुट्टी पकड़े। अरे राम, व्यर्थ का वार्तालाप मत करो संतों से, उनसे तो पूछो कि जीवन में भगवत शरणागति कैसे होगी, भगवत भजन कैसे होगा। परीक्षित जी इतने खुश भाई के स्तुति कर वही भूल गए। अब भागवत चालू कर दें, क्या कह रहे हैं? बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृपः आत्मा विततम साम पुंसा श्रोता या दिशुया परा। परीक्षित, तूने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्योंकि सारा संसार मरनासन है, सबको मरना है, और 7 ही दिन में मरने का, ऐसे 8वें दिन बनो ही नहीं है। परीक्षित, तूने जीते जी इस राष्ट्र का भला किया और मरकर भी इस राष्ट्र का भला करके जा रहा है। परीक्षित, इस संसार की हालत ऐसी हो गई है, एक डगरिया पे पेड़े पे डाल पे उल्लू बैठो तो रे, और आ गई बिलज्जा। इधर उल्लू ने आंखें बंद कर ली और उन्हें सोच ली कि बिलज्जा भाग गई। अब बताओ, उल्लू की आंखें बंद करे से बिलज्जा भाग जाए? बिलज्जा ने झपट्टा मारो, उल्लू को खा ला। बे उल्लू अपने यहाँ रे, अपना आंखें बंद करें बैठे, हमें मारना ही नहीं है, हमें मारना ही नहीं है। तुम्हारे सोचे से तुम बच जाओ। और काल रूपी बिल्ली झपट्टा मारती है, खा के चली जाती है हमें। परीक्षित, मरने वाले को 3 काम करने चाहिए। कौन कौन से? श्रोतव्यः, सत्संग करो, भगवान की कथा सुनो, अधिक से अधिक संतों के पास बैठो। एक गांव में कथा भाई, एक दादा आवे कथा सुन रहे, गांव भर के उनको देख के हंसे, डुकरा हाथों रे बेरा, साउंड के भी योखों आवाज नहीं आती, बिल्कुल साउंड में भी कान लगा ले तो फिर भी योखों कछु सुनाने पर तो। गांव को ने 2 दिन बाद कही के काहे, जब तुम्हें सुना नहीं पड़ रहा हो सारे में तो काहे को भगत आए? उन्हें लिख के दाओ, हमें सुना भली नहीं पड़ रहा पर हमें अच्छा लग रहा हो। और कल हमारा लड़का आओ तो हमें छोड़ दे, हमने खूब कई लिख के बता रहा हो कि हमारा लड़का हमें पंडाल में छोड़ भी आओ, कल तो वो हमें छोड़ के भाग गओ तो, पर आज वो हमारे संगे बैठो। और भाई वो हमसे कह रहा हो तो लिख के दादा कल तो हम अपने मोड़ा भी बोले, यहाँ कथा तो बहुत अच्छी है, बोले हमें भली नहीं सुना पड़ रही पर कम से कम हमारा मोड़ा तो बैठने लगो कथा में। हमारे मोड़ा के मन में ये विचार आ गए कि कल हम अपने मोड़ा खोल वाले, और गारंटी है आखिरी दिन हमारे पूरे घर के कथा में आ जाए, और अगर पूरे घर के कथा में आ गए हमें भली न सुना पड़े पर हमारा परिवार तो सुधरे, शुरुआत तो हमें करने पड़े। श्रोतव्यः, बच्चों को भी कथा में लाया करो, इनमें संस्कार दो। अपने बच्चों को बुराई नजर से तो बचत जो, पर बुरी संगत से जरूर बचा लियो। बुरी नजर उतना नहीं बिगाड़ पाएगी तुम्हारे बच्चे को जितना बुरी संगत बिगाड़ देगी। अब आजकल आदमी मोनी मोनो से के आते कि तुम तो घरे रहो, हम तो जा रहे कथा सुनबे, मम्मी हम तो जा नहीं रहे, हमारे पढ़ाई करने पढ़ाई। एक आध दिन तुम बीच में तो चली जाओ, तो तुम्हारी वो बात पता पड़ा कि मोनी मोड़ा घरे पढ़ रहा है कि जाओ घर के सलाह कराई मोबाइल पे, ऐसी लोग हरिया लगाई है यार मोबाइल ने। तो मेरे घर में 6 आदमी बैठे, को मतलब नहीं है। आज आदमी ऊँचो भी बैठा सुन, अब जैसे अपने 4-6 जने बैठ जा, को ने बोले जा सरा कराई छे, या अकेली ने सरकाओ रे एक को मिला दे, कहूँ जा मिलकर सरकन लगी तुलसी की तो बेड़ा पार हो जाए। हाँ, एक उंगर गया में कुछ नहीं हो रहा, एक उंगर गया तो आए हट, ऐसे ही जीवन को हट, मोबाइल ही चलाते हैं। घर वालों ने मोबाइल चला रहा हो तो घरवारी फाली धर गई, और भाभी बैठ के मोबाइल चलाने लगी, इतने में आओ कुत्ता एक रोटी लेगा और टाटी में से ने घरवारी ने देखो काश वो भी मोबाइल चला रहा हो तो, और घरवारी चला नहीं लगी, घरवारी जान रही ने 2 खा लेंगे, और घर वालों जान रहा ये कहिए पार सकाई थी बात हो, एक रोटी कुत्ता लेगा, जितनी होश नहीं आदमी को। ऐसी लोग हरिया लगी इन मोबाइलों में। राम राम राम।
कहा कौन से श्रोतव्य, सुनो। दूसरी बात बताई कीर्तव्याश्च, फिर कीर्तन करेंगे। मैं चैलेंज से एक बात कह रहा हूं, जिसके घर में शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच परिवार वाले बैठ के चाहे 5 मिनट सीताराम नाम कीर्तन करें, जितने लोग घर में हो 6 से 7 के बीच में, अगर सास बहू भी है, नंद भौजाई है, दादा हैं, दादी हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं, वो 6 से 7 के बीच अपने घर के मंदिर में सब बैठ के, कच्छू ने आए तो सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, 1 साल तक को नियम बना लो कि 6 से 7 के बीच में हमारे घरे कीर्तन हुई है, हम गंगा में उठाड़े हो गए कह दें वो घर में एक्सीडेंट से मौत ने हुई है। इसमें बड़ो चैलेंज का दे दें, 1 साल तक अगर तुम्हारे घर में रोज कीर्तन हो जाए तो उस घर में रहने वाले की अकाल मृत्यु एक्सीडेंट में हुई है, हनुमान जी उस परिवार की रक्षा करने लगते हैं। पर अब बात तो वही है कि मोबाइल से तो टाइम मिल जाए, कीर्तन करवा ले। अब तो घर घर कीर्तन हो रहा हो, अब तो कीर्तन होता डिंडू में, अकुम घर के पिया तोर कहा है तो महाकीर्तन त्याग दियो, दारू खोरों से दोस्ती न करियो। तेरे विभीषण ने सगो भज्जा छोड़ दो तो शराब पीवे वारो ने छोड़ दो तो रावण, विभीषण ने सगो भज्जा छोड़ दो शराब पीवे वारो, अपन से दोस्त नहीं छोड़े जा रहे, तुम दोस्त ही छोड़ दे जा रहे, ऐसी दोस्ती बंद कर दे दारू खट्टों से, इनको भरोसा न करियो, बहुत ही खराब होता है। दारू खोरों से तो दोस्ती भी खत्म, सब खत्म कर दो। कीर्तव्यास, कीर्तन करो। चौथी बात है स्मर्तव्य, भगवान का स्मरण करो। ये 3 चीजें बताई। सुखदेव जी चलन लगे, परीक्षित जी बोले कहां जा रहे? बोले तुम्हें तो कही थी हम ज्यादा कहूं रोका तो नहीं है, हमारा टाइम होगा हम चले। अच्छा, परीक्षित जी बोले तो हमारी बात पकड़ गए, चलो ठीक है चले जाओ, पर एक बात बताओ। बोले का मरवे बारे को तुमने पहलो काम का बताओ? बोले कीर्तन वो कथा सुनो चज्जे। तो परीक्षित बोले हम है मरवे वाले और तुमसे अच्छो नन्या सुनावे वारो, सुखे तो कथा सुनाओ न तुम्हारी बात झूठी। सुखदेव जी बोले तुमने हमें फंसा लो? बोले बिल्कुल ठीक है, तो हम तुम्हें कथा सुने हैं। परीक्षित जी बोले इतनी भर बता दे 7 दिन में हमारा उद्धार हो जाए। सुखदेव जी बोले 7 दिन? अरे एक घड़ी बनवी में तन टेम लगा थे रे, बनवी में तन टेम लगा थे। अच्छा में एक बात और देखो, अगर डॉक्टर अच्छो हुई है, अच्छे डॉक्टर की रचना है रे, आदि बीमारी डॉक्टर हाथ देख के दूर कर दे। तुम अच्छे डॉक्टर के जो बगल के स्टूल पे बैठा रहे, अरे यार तुम्हें है का यार, तुम हर हफ्ता आ जा हमारी जान खावे, अब कल से नहीं अज्जो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं, कोई बीमारी नहीं, अब आए हो तो 2 गोली ले ले, अब नहीं अज्जो मनो। अब चाहे वो घरे जाके मर जाए, मनु गली में समोसा रगड़ ले। डॉक्टर ने कह दिया हम गज गए अच्छे डॉक्टर की क्वालिटी। और कौन कौन डॉक्टर को बगल के टेबल पे बैठा रखे 2 मिनट हाथ पकड़ के बोले ने, जाके दे ओ ओ ओ सोई ब्लड प्रेशर बढ़ो कि कहा यार इतना मार जे हैं यार, हम का इतने सीरियस थे का घरे लौटेंगे, फोन कर दें घरे यार का, अब नहीं बच रहा है। अच्छे डॉक्टर की, खराब डॉक्टर की जय क्वालिटी है। सुखदेव जी 1 नंबर के स्पेशलिस्ट हैं। परीक्षित जी कह रहे हम 7 दिन भर्ती होंगे, सुखदेव जी कह रहे 1.5 घंटा में ऑपरेशन करके हम डिस्चार्ज तक कर दें। अब परीक्षित को दम बंदी कि बताओ मैं तो सोच रहा तो 7 दिन काम है तो 1.5 घंटा में काम हो जा रहा हूं। वो बनवे में तो इतना ही है रे भैया। एक बार 2 आदमी, एक इमली के नीचे और एक पीपर के नीचे भजन कर रहे थे। इतने मैंने करी नारद जी, 2 ही ने कही कहां जा रहे 2 महात्मा? नारद जी बोले भगवान के तय। तो 2 ही बोले कि पूछे जो कि हम और कब तक मिले हैं। नारद जी लौट के आए, 2 ही महात्मा बोले कि काय बात भैया? बोले बिल्कुल भाई, कब की कह रहे थे भगवान? नारद जी बोले कि भगवान कह रहे थे जो पीपर के पेड़ के नीचे हैं और वो पीपर में जितने पत्ता हैं उतने साल बाद वो मिले हैं, और जो इमली के नीचे हैं और इमली में जितने पत्ता हैं उतने जन्म बाद वो मिले हैं। पीपर के पत्ता वाले ने कही कि तुम्हारे जी भारी पत्ता है, उन्हें डंगो पंगो समेटी के लोग हराई ठीक है, मैं तो हम कब नहीं ऐसी लपटे हैं, अभी हमें हजारों पत्ता तो का हजारों साल बाद मिल। वो तो उठाओ डंड कमंडल घरे भग जाओ। नारद जी बोले तुम
जो नहीं मिली के नहीं चाहे तो इन लोगों नारद जी सही बताओ ना कही है कि मिले है? बोले अरे कही है, हम झूठी काय बोल। तो वो तो जोर जोर से नचन लगो, बोले काय? बोले जो भर पक्को होगा कि मिले हैं, अब मिले कब अब नहीं भाग रहा है, अब संशय नहीं है। और नाचने लगा, रोने लगा, पलटाई खान लगो, लुढ़कन लगो। 5 मिनट बाद रे भगवान प्रकट हो गए। नारद जी तो ठाणे थे। नारद जी बोले काय प्रभु तुमने हमें झूठो बना दो, तुम कह रहे थे पत्ता जी 33 जन्म बाद। भगवान बोले नारद जो स्थिति हो की उतने समय बाद बनने थी भाई, अब भाई बन गई सो हम प्रकट हो गए। बात तो विश्वास की है प्यारे, जिसको विश्वास है उसके जीवन में भरोसा है, भगवान है। एक आदमी है तो बिल्कुल सीधो सच्चो गांव में, वो गांव में आई बाबा जी। सो बाबा जी क्या करें कि लोहे की सांकर में चुकड़ा बनाए और सवेरे 5 बजे पांव में फंसाएं और कुआ में उल्टी लटक जाए और शाम तक लटके देवे। सब पूछे काय? बोले हमें भगवान से मिलना है, हमें भगवान से मिलना। बोले कब मिले? जो अंदर जा सांकर टूट जाए, हम गिरे हैं भगवान हमें ले लें। अब भोगाओ तो ससुराल 8 दिन में लौटो, जो पूरे क्षेत्र के दर्शन कराई गए थे। वो रात में आओ घरे, घरवारी कहने लगी 50 गांव के दर्शन कर गए, अब तुम ससुराल में परे रहे, अब सवेरे सकार जज्जो सपर के। वो तो सीधो सच हाथों दे बिना सपर नेगा वो तो उठ के गाँव चले काय बाबा जी काय लटके? बोले भगवान मिले हैं। बोले लटके से भगवान मिल जात? बाबा जी बोले आओ। उन्हें सोची यार महात्मा झूठी बोल नहीं सके, वो घरे गाओ पतरी सी सूतरी ले आओ और कुगा की बांधी पाट में घोड़े में बांध करी। वो तो लटको अब सूतरी में कितनी देर सदे, सूतरी टूटी, भगवान ने ओली में ले लाओ। बाबा जी के लिए काय प्रभु हम 12 साल से लटक रहे जब नहीं आए, ये 2 मिनट नहीं भाई। भगवान बोले महात्मा तुम्हें सांकर पे भरोसा हो तो और ये को हम पे भरोसा हो तो तुम तो सांकर बांधे लोहे की के टूटने जाए ना मार जाए, पर ये को तुम्हारी बात पे भरोसा होगा और हम तो वो के हैं देखो हम पे भरोसा है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास। सुखदेव जी बोले परीक्षित के चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी है, पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। कि खड़बांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। और ऋषि सब साक्षी है, कथन यह है मेरा, भागवत पुराण से दुख दूर होते। तो परीक्षित के देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। परीक्षित चिंता न करो। बोले फिर क्या करें? बोले चिंतन करो। चिंता न करो चलिए आदमी को काय चिंता करे इसलिए कछु होने भी नहीं। अच्छा जा बताओ मान के चलो जैसे हमारे घर है या हमें कल मनने हैं, हम आज से चिंता कर लें तो बच गए, मार तो जे हैं हम कल, तो अब जी 24 घंटा में लीजिए ही जी लाए, अब मानने तो यही इसे बिल्कुल चिंता न करो। चिंता ऐसी डाकनी काट करे जो खाए और वेद विचारों का करे कानों दबा पिलाए। चिंता न करो, चिंता करो तो चिता मिले है। तो क्या करें? बोले भगवान को चिंतन करो तुम्हें सच्चिदानंद मिले। अच्छा देखो यहां सुनो, मान के चलो हमारे घर कोई घुमाने हुए, अरे हम गांव में होते तो हमारे घर के मारते ने, चलो हम तो अखबार में भरे ले रहा है, अब बच जे वो तुम्हारा है ही कहने मार, चलो हम कहते हमारे घर को मान्य हम हाथ पकड़ ले तो बच जे वो तुम्हारा जे पर सी में बच दे रही। हम कर रहे थे कथा, भगवान सोचे नहीं आ रहे वो हमारी कथा कर रहा है, वो घर का जुभाव ही नहीं आवे तो ये चक्कर में वो बच जाए। चिंतन करो तो बच जे, चिंता करो तो नहीं बच। और फिर देखो यार जो होने वो तो पक्का ही है, अपन खाया हो जबरन में मरद फिर रहा है। अच्छे एक आदमी आओ चंदनहारी, ध्यान से सुनियो, उन 10 एकड़ ली थी जमीन, तार फेंसिंग करवाई, आम के पेड़ लगवाए, एक कमरा बनवा दो, इतनी के एक आदमी को रोक दो कि तुम्हें हमारे थे विदेश में हम आने पे हैं, तुम्हें रखवारी करने बाकायदा तुम्हें हर महीने तनख्वाह मिले। ये 10 साल वो आऊ ने पेड़े बड़े बड़े हो गए, हर महीना तनख्वाह आत रही, और जैसा ही वो आओ जी ने जमीन लाई थी उन्हें मंगवा के ट्रक पूरे आम तुड़वाए और भगा होते से। अब जो वो रखा रहो तो वो गांव भर में कहते फिर हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। अब तूरो का लुट गए मुझे बता दे, तुम तो चौकीदार है, तुम्हें तनख्वाह मिली। ऐसा ही जो बगीचा आए राम को
वही के लगाए पेड़े भी फल रहे फूल रहे वो टोर है। हम तो रखवारे आए सुबह हमारी 2 रोटों की जुगाड़ बनाए हैं। अब हम काय पे के अथरे के हम बर्बाद हो गए, हमारा कुछ नहीं बचो। काले के आए थे बता आदमी के तो हम लुट गए बर्बाद। काले आए थे हम बात बता दे कि तुम आओ वो लुटकाओ। खाली हाथ आए और खाली हाथ जाने, बीच में कितना झगड़ा है दुनिया को है? इसमें बिल्कुल चिंता न करो, तुम तो चिंतन करो भगवान को, जो हुज्जे सो अच्छो ही हुज्जे। भगवान खराब करता ही नहीं, अभी तो अपने जब कर्म खराब हो जाते तो फिर खराब होने लगा था। भगवान को खराब नहीं करता, आदमी की कर्म खराब हो उसको जो सब होते। और ये भगवान को कितनी तो चिंता है अपनी नहीं। अच्छा तुमने खुद बताओ, जो अपनो जन्म भाव जब भगवान ने दांत नहीं दाए थे, जब रे तो बड़ो शरीर बना दो तो दांत और चिपका दे तो घेरा मुंह में, पर उन्हें नहीं चिपकाए। काहे इसे नहीं चिपकाए? वो जाना तो कि जन्म ले है वो मतारी की ओली में जे है। आको दांत होते बताओ मतारी को कितनी तकलीफ नहीं होती। इसे भगवान ने दांत नहीं दाए, धीरे धीरे मताई की ओली छूटने लगी रे। भगवान ने सोची जो तेरी भूखो मार जे। अब तो भगवान ने कच्चे कच्चे दूध के दांत उगाए। काहे? बोले जैसो माल मुंह से कटन लगा दे। कबो मम्मी ने चावल खुआ दे, कबो दरिया खुआ दो, कबो मैगी खुआ दी, कबो सस्ती खुआ दी। अब धीरे धीरे जो बड़ो भाव भगवान ने सोची अब नहीं फर रहा जी मैगी में, तो भगवान ने दूध के दांत सब झरा दे। अच्छे पक्के पक्के हुए अब खा ले जितनी पंगत खा पाओ। और जैसा ही 55-60 के भाई भगवान ने सबरे दांत झरा दे। काहे? बोले परहेज को खाने लगो, मार जाओ लीवर खराब है हुआ कमजोर। इस यारी बुढ़ापे में भगवान दांत गिरा दी दद्दा परहेज को खाओ। तो सोची बाबा हरे मानत नहीं है संक्रांत के लड़ुआ को, बहू से कहते सेल पे बांट दे, हम तो घोर के पी ले। भूख अलग अलग होते आदमी की, बच्चों की भूख रहे थे नजर में। तुम अपने मोड़ी मोड़ा को 56 प्रकार को खुआ के लुआ जा मेला इला में, वो तो जो कछु देखे है मम्मी मम्मी, वो खाने माने कुछ नहीं है, वो की तो नजरों में भूख है। जवान की पेट में भूख रहे थे, जिन्हों को भूख नहीं लग भूखे है ही नहीं। और बूढ़े आदमी की रहते जीभ में भूख। हाँ जिनको करेंगे कहते हैं रात की तना कड़ी धरी देती चाट लाए। हाँ करेंगे रात की कड़ी भयंकर खाते, ऊंची मन मुराने पे तो भी चाट ली थे, जीभ में भूख रहे थे। अलग अलग है इस मैया के जब दांत न थे तब दूध दयो, जब दांत दे तो खुअन भी दे। जड़ में चेतन पशु पक्षन में सबकी सुधि लेत वो तोरी भी लई है। और जान को देते अजान को देत, जहान को देते वो तो को भी दई है। अरे मन मूरख सोच करे तोरे करे कछु हाथ न रही है। के फिकर कर नारे बंदे बेकार है, अपनो मालक खबरदार है। फिकर कर नारे बंदे बेकार है, अपनो मालिक खबरदार है। फिकर कर नारे बंदे बेकार है, अपनो मालक खबरदार है। फिकर करनार बंदे बेकार है, अपनो मालिक खबरदार है। जिन्हें सारी देह बनाई अब देखो ओ की चतुराई, कहूं जा भूल समझने आई। जिन्हें सारी देह बनाई अब देखो की चतुराई, कहूं जा भूल समझना आए। के ऐसो कारीगर बहुत ही होशियार है, अपनो मालक खबरदार है। फिकर करनार बंदे बेकार है, अपनो मालिक खबरदार है। हरि बोल। सारे जग की सुध ले लेवे, सबके लाने भोजन देवे, ओके पीछे खुद खा लेवे। सारे जग की सुध ले लेवे, सबके लाने भोजन देवे, ओके पीछे खुद खा लेवे। के एक देता और खावे संसार है, अपनो मालक खबरदार है। फिकर करनार बंदे बेकार है, अपनो मालिक खबरदार है। हरि बोल।
फेरो राम नाम की कंठी, फिर हर बात की है गारंटी, खुल जाएगी जम की अंटी। फेरो राम नाम की कंठी, फिर हर बात की है गारंटी, खुल जाएगी जम की अंटी। कि कभी चंद्रभान प्रभु के आधार है, अपनो मालक खबरदार है। फिकर करनार बंदे बेकार है, अपनो मालिक खबरदार है। फिकर करनार बंदे बेकार है, अपनो मालक खबरदार। परीक्षित जी को 4 बातें बताई कथा में। जितासनो, सबसे पहले आसन जीतो, सुखासन लगा के बैठो। हमने कल भी कहा था कोनो भी आसन लगाओ, बस कैसे नहीं बैठने अपन को, कैसा बैठ जा कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ईमानदारी से तो आसन आए जा, अच्छी पालथी लगाओ, कमर सीधी करके बैठो। ऐसे बैठो तो तुम मंदिर घाई बन जाओ। पहले मंदिर को चौतरा बनत, चौतरा से हटके चलत है दीवाल है, तो चौतरा हो गई पालथी, हटके चली दीवाल, और दीवाल पूरी भाई सो बंद खारसल मंदिर की, सो 2 तरफ बंद गई खारसल, अब बीच में होते मंदिर की गुम्मट। बन गो मंदिर के नहीं बन गो। अब मंदिर बन के बैठो तो मनमोहन तुम्हारे भीतर आ जाए। आसन जी तो बार बार कथा में उठो बैठो ने चज्जे। दिक्कत मन उसी नहीं आदमी तन्ना बाप का है। कब को हम भी सोचा थे यार के हमसे ज्यादा दम तो तेंदू के पत्ता में है। 2 इंच की बिड़ी रे 3 फुट के आदमी घोटा ले जाता। पंडाल के बाहर गए, मुंह में दाव लू घराव, फिर भाग आए। बताओ, आसन जीतो। भजन करने तो पहली शर्त है कि आसन जीतो। आसन जीत जाओ, अपने आप भजन करने लगे। जब बैठ रहे कि तुम्हें बनैया तो माला कितनी करो, का पाठ करो तुम। आसन जितासन हो, जित श्वास हो, श्वास को कंट्रोल करो। फिर जित संग हो, असंग हो जाओ। असंग को मतलब है जा सोचो हम अकेले हैं, और अकेले तो हैं, पर फिर भी सोचो कथा में भी आए तो जा सोचो कि हम अकेले हैं। देखो भजन करने तो अकेले ही में मन है, भजन अकेले ही में बनत है, 2-4 जनों में नहीं बनत भजन। कब भजन 2 जनों में, वो भजन 1 जने में। अब चाहे वह मौकी भजन हो चाहे मूल की भजन हो। अब जैसे चंदनहारी से क्रिकेट गड्ढा ना तुम्हें 50 किलो की बोरी ले जाने, 2 जने हो, ले जाओ तक हाथी। भजन 2 जनों पे बना। ऊंची भजन बताऊं ने मौकी, जब 4 जने हो जब मौकी भजन बता जो। अब तुम अकेले और को मौकी भजन बताने लगे भोपाल में, सुबह तुम्हें धूल के धार दे होता ही।